साथियों जोरदार। थैंक यू सोमवीर जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सोमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत एंड सलाम वालेकुम। आप सभी का साथियों हमारे आज के इस दमदार वेबिनार में आप सभी का मैं फिर से सुनील कुमार सिंह हार्दिक हार्दिक स्वागत और आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। और आज अभी साथियों मैं देख पा रहा हूं यहाँ बहुत सारे साथी आज बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत ही जबरदस्त, बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के, और हमेशा से जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को आप पूरा भी करते हैं और उससे बढ़ के ही जाता है। यानी ये बात तो तय है कि जो मिशन कहने के हम लोग लेके चल रहे हैं 100% हम लोग अपने मिशन में कहने के कामयाब होंगे, और उस मिशन में कामयाब होने वालों में यदि कहीं नंबर आएगा तो वो कहने के सबसे पहले वो आप ही का नंबर आएगा। तो आई एम वेरी वेरी लक्की, और आपके जैसे दमदार साथियों का जो साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देंगे। और हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। फिर से साथियों आज के इस वेबिनार में आप सभी का मैं सुनील कुमार सिंह तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। आज का साथियों हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम पिछली बार हमने किस प्रकार से लिस्ट को बनाए, किस प्रकार से लिस्ट को लिस्ट कैसे बनाए, ये सेशन हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। इसके बाद में किस तरीके से लिस्ट को ऑर्गेनाइज करें, किस प्रकार प्रयोग करें, ये भी बात हम कर ही चुके हैं। और बहुत सारे हमारे साथियों ने बराबर लिस्ट को बनाया हुआ भी है। आपने बहुत सारे साथियों ने लिस्ट को अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी किया है। अभी बहुत सारे लोगों ने 150 लोगों के मिनिमम लिस्ट को बनाया हुआ है, लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल अपना भी ये आता है कि हम किस प्रकार से हम लिस्ट का, किस प्रकार से लिस्ट का हम इसका अब सदुपयोग किस प्रकार करें, हम किस प्रकार लोगों को इनवाइट करें जिस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में आए, हमारे वेबिनार में आए, हमारे सेमिनार में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्लान को देख पाए। आखिर में हम किस प्रकार से उस लिस्ट का प्रयोग करें। ज्यादातर होता क्या है कि लोग बस यही नहीं कर पाते हैं। बढ़िया तरीके से आप लिस्ट भी बना लेंगे, लिस्ट बनाने के बाद में अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन जब इनवाइट करने की बात आती है तो साथियों बस वहीं पर सबसे बड़ा यानी जो लोग गच्चा खाते हैं, जो लोग कहने के मात खा जाते हैं, वो यहीं पर मात खा जाते हैं। नाम बढ़िया बढ़िया लोगों के लिखेंगे लिस्ट में, वो डायमंड ही नहीं यूनिवर्सल क्राउन मास्टर बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को बात नहीं कर पाते, हम लोगों को बता नहीं पाते। तो भाई किस प्रकार से हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि साथियों वही व्यक्ति आप हैं, वही आपके मिलने वाले लोग हैं, वही आप, वही आपके मिलने वाले लोग हैं, लेकिन उनको हम किस प्रकार से कहें। होता क्या अक्सर करके व्यक्ति जब बिजनेस में आता, आने के बाद में जैसे जैसे व्यक्ति का लेवल बढ़ता है, लेवल बढ़ता, वैसे वैसे उस व्यक्ति को बढ़िया से बढ़िया लोगों को बताने का हिम्मत उसके अंदर आता हुआ चला जाता है और बढ़िया बढ़िया लोगों को बताते चले जाता है। लेकिन होता क्या है, जब तक आप उन लोगों को बताते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आपके ढेर सारे ऐसे मिलने वाले लोग हैं जो कहने के अदर दूसरे लोगों के साथ जा चुके होते हैं और कहने के वो दूसरे जगह जाके बड़े बड़े लेवलों को हासिल कर चुके होते हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण रह पाता है कि हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते, हमें झिझक लगती है, हमें शुरुआत में शर्म लगती है, हमें ऐसा लगता है भाई क्या कहें, ये क्या कहेंगे हमसे, ये लोग क्या कहेंगे, ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे से क्या कहेंगे, तो इस काम को करता, तेरे को यही काम मिला, तेरे को यही काम मिला। इस प्रकार की बातों को के डर की वजह से और हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को प्रॉपर तरीके से हम बता नहीं पाते हैं। तो साथियों चलो आइए हम ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे आज। ऐसे ही कुछ हम स्क्रिप्ट है उनका इस्तेमाल करते हुए हम कैसे करके लोगों को इनवाइट करेंगे, किस प्रकार से लोगों को बताएंगे जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात को सुन पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर पाए। तो साथियों आज का टॉपिक हमारा यही है, हाउ टू इनवाइट फॉर वेबिनार एंड सेमिनार। किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सारे के सारे लोग इनवाइट आए। और शब्दों का ही सादा खेल होता है साथियों, जो भी है शब्दों का ही खेल होता है। लेकिन साथियों आगे
मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम एक सेशन की शुरुआत एक कहानी से करते हैं, तो आज भी इस सेशन की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करेंगे। एक बार क्या हुआ था, एक राजा थे और अक्सर करके वो राजा अपनी प्रजा को कुछ ना कुछ हमेशा से दिया करते थे। वो किसी न किसी रूप में हमेशा से अपनी प्रजा को कुछ ना कुछ दिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके मन में फिर से प्रजा के लिए कुछ देने के लिए आया, तो उन्होंने राजा ने क्या किया, एक प्रतियोगिता रखी। और राजा ने एक प्रतियोगिता रखी, राजा ने एक बात कही कि भाई अभी क्या है कि जो व्यक्ति एक नदी थी कि जो व्यक्ति उस नदी को पार करेगा, उस व्यक्ति को मैं अपना आधा राजपाट दूँगा। अपनी बेटी का हाथ उसके दूँगा और आधा राजपाट उस व्यक्ति के लिए दूँगा। और हुआ क्या, अनाउंसमेंट हो गया साथियों, सारे क्षेत्र में अनाउंसमेंट हो गया। लोग बड़े खुश थे, लोग बड़े एक्साइटेड थे कि जी अब तो नदी को पार करना कौन सा की बड़ी बात है। ढेर सारे लोग तैराक वाले बहुत जबरदस्त तैराक की तरह के लोग थे और उन्होंने कहा नदी को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही सुबह होता है, लोग तैयार होके और आते हैं और आने के बाद में साथियों, जैसे वो आके कहते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होती है, तो प्रतियोगिता शुरू होते से वो देखते क्या है कि उस नदी में ढेर सारे मगरमच्छ थे। वो ढेर सारे मगरमच्छ थे उस नदी में। और जो ढेर सारे मगरमच्छ थे, तो उनमें से लोगों से कहा कि भाई अब प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, उसका जो शुरुआत होने का जो ओपनिंग का जो घंटा बजना था वो बज चुका था। लेकिन देखा कि उसमें कोई व्यक्ति कूदने को तैयार नहीं था। कोई व्यक्ति कूदने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति उसमें छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद में वो व्यक्ति क्या हुआ, वहां से बचता और बचता वो व्यक्ति कहीं न कहीं दूसरी पार निकल जाता है। जैसे दूसरी पार निकलता है, उसको उठा लिया जाता है, उसकी जय-जयकार होती है कि जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और आपने तो गज़ब कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। और कमाल करने के बाद में उसको राजा साहब के पास ले जाया जाता है और राजा साहब बहुत ही उस व्यक्ति से बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं आपने तो उस काम को करके दिखाया, जिस काम को कि मैं सोच रहा था कि भाई मुझे ऐसे ही एक किसी दमदार और व्यक्ति के हौसले वाले व्यक्ति की ज़रूरत थी और आपने इस काम को करके दिखाया। बताइए मैं आपके इस मेहनत से आपके मैं बहुत ही खुश हूँ और चलिए हम अपने वादे के मुताबिक हम आपको अपनी बेटी का हाथ और अपना आधा राजपाट हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं जी, नहीं तो मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। क्या बात करते हो आप? और नहीं मुझे आपका आधा राजपाट चाहिए। कि क्या बात करते हैं आप? कि जी नहीं, ना तो मुझे बेटी का हाथ चाहिए, ना आधा राजपाट चाहिए। लेकिन मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि भाई मुझे इस नदी में धक्का किस व्यक्ति ने दिया था? मुझे इस नदी में धक्का किस व्यक्ति ने दिया था? ये कहानी अक्सर करके आपने पहले से सुनी थी। मुझे पता है इस कहानी को आपने सुना था। साथियों अक्सर होता है क्या है अक्सर करके कि जब अ, जिस व्यक्ति ने उसको धक्का दिया था साथियों, इसी प्रकार से हमारे साथ में क्या होता है कि हमारे साथ में ढेर सारे हमारे साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, ढेर सारे बढ़िया-बढ़िया लोग रहते हैं और ढेर सारे साथियों लोग रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो नेटवर्किंग रूपी जो नदी है, इस नदी में हम उन लोगों को धक्का नहीं दे पाते हैं। अपॉर्चुनिटी सामने है, बिल्कुल सामने है, व्यक्ति ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन ये जो नेटवर्किंग रूपी जो नदी है, इस नदी में क्या होता है कि व्यक्ति कूद नहीं पाते हैं, लोगों को हम ला नहीं पाते हैं। व्यक्ति जब आने से पहले ही कहता है जी ये काम तो ऐसा है, अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा, अरे ये व्यक्ति तो बड़े लेक्चरर साहब हैं, अरे ये व्यक्ति तो मास्टर साहब हैं, अरे ये व्यक्ति तो कलेक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, अरे ये क्या सोचेंगे, अरे ये क्या कहेंगे? और कोई व्यक्ति हमको मगरमच्छ की तरह दिखाई देता है, कोई व्यक्ति हमें छोटा वाला मगरमच्छ, कोई बड़ा वाला मगरमच्छ और इस प्रकार से वो हमको ऐसा भयानक रूप वाले दिखाई देते हैं कि हमने यदि इनको जानकारी दिया तो वो जाने क्या-क्या हमारे बारे में सोचेंगे। और जब इस प्रकार की बात हम सोचते हैं तो क्या करते हैं, हम उन लोगों को बता नहीं पाते हैं। उन लोगों को हम बता नहीं पाते हैं। हमको वो दूर से ही बड़े भयानक दिखाई देते हैं, बड़े डरावने दिखाई देते हैं। लेकिन साथियों, अक्सर करके होता क्या है कि वो जो दूर से हमको जो बड़े-बड़े मगरमच्छ दिखाई देते हैं वो व्यक्ति, जो आपकी लिस्ट में सबसे टॉप बढ़िया लोग रहते हैं, हमें मगरमच्छ की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन साथियों वो जो मगरमच्छ होते हैं ना, वो मगरमच्छ वो व्यक्ति जब उस नदी में कूदा था, तो कूदने के बाद में वो जैसे हाथ-पैर मारता वो चला जा रहा था और जैसे जो कोई उसके मगरमच्छ वगैरह आते और वो दूर होते चले गए। साथियों जानना चाहेंगे, क्या वो मगरमच्छ जो थे, क्या उस इंसान की इतनी पावर थी कि वो मगरमच्छ को वो दूर करता हुआ चला जा रहा था? असल में सच्चाई क्या थी कि वो मगरमच्छ असली मगरमच्छ नहीं थे, वो प्लास्टिक वाले मगरमच्छ थे। वो प्लास्टिक वाले मगरमच्छ थे लेकिन उनका आकार बिल्कुल हूबहू ऐसा ही था। साथियों इसी प्रकार से क्या होता है कि जो हमारे साथ में जो लोग आते हैं, जो बढ़िया-बढ़िया लोग रहते हैं, जो मगरमच्छ रूपी हमको लगते हैं, अरे वो डरावने मगरमच्छ नहीं है।
आप उनको जरा-सा भी जब उनको टच करते हैं तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं साथियों वो दूर हो जाते हैं। जैसे ही उनको थोड़ा-सा भी आप पंच मारते हैं तो वो पंचर हो जाते हैं। यानी वो आपके सामने लायक खड़े होने लायक वो व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आपकी एजुकेशन के सामने, आपकी नॉलेज के सामने वो व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं होती कि वो व्यक्ति आपके सामने टिक पाए। लेकिन एक बार हमें उनको टच करने की तो ज़रूरत है, उनको बताने की तो ज़रूरत है। जब तक हम उनको बताएँगे नहीं, जब तक उनके पास नहीं जाएँगे, जब तक उनसे हम टच नहीं करेंगे, जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि ये किस प्रकार का मगरमच्छ है। तो हमें सारे मगरमच्छ को टच करना ज़रूरी है। साथियों, अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है, सब कुछ रिवार्ड और रिगार्ड आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। बशर्ते कि एक बार उस नदी में आपको कूदने की और नदी में लोगों को कुदाने की ज़रूरत है। तो क्या नदी में कूदने के लिए तैयार हैं? क्या लोगों को कुदाने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, यदि आप कूदने के लिए तैयार हैं और कुदाने के लिए तैयार हैं, तो विश्वास करना साथियों, वो अपॉर्च्युनिटी वो दूर नहीं है कि साथियों वो सारा राजपट आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, सारा राजपट इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम ऐसा कर नहीं पाते। चलिए आइए साथियों, देखिए सबसे पहले हमको इस बात को तो समझना पड़ेगा कि भाई आखिर में इनवाइट करने का मेन मकसद क्या होता है? जब तक हम इस मकसद को नहीं समझ पाएँगे, जब तक बात अपनी समझ में नहीं आ पाएगी, हमें इस बात को बखूबी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि भाई इनवाइट हम लोगों को क्यों करें, हमारा मेन मकसद क्या है? जब तक हमको अपना मकसद समझ में नहीं आएगा, जब तक हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएँगे, एक व्यक्ति जब बिज़नेस में आता है, आने के बाद में अपने से लो प्रोफाइल के लोग रहते हैं, उनको ही बिज़नेस की जानकारी देता है। बढ़िया-बढ़िया जो लोग हैं, जो इस बिज़नेस में आपके डायमंड ही नहीं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन मास्टर, यूनिवर्सल क्राउन मास्टर बनेंगे। ऐसे जो दमदार-दमदार लोग हैं, व्यक्ति शुरुआत में आता है तो उन लोगों को जानकारी नहीं दे पाता है। आखिर में वो प्रॉपर तरीके से यही नहीं समझ पाता कि मेरे पास जो अपॉर्च्युनिटी है, मैं इस व्यक्ति को क्यों बताऊँ? जो वो इस व्यक्ति को बताता है जिस व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं होता, ज़्यादा वजूद नहीं होता। व्यक्ति लोग आते हैं और आने के बाद में वो कुछ 2, 4, 10, 5, 15, 20 लोगों को आते भी हैं और कुछ हल्की-फुल्की टीम बनाते हैं और उसके बाद वो वापस हो जाते हैं। लेकिन साथियों असल में जो लोग हैं, जो इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम करने वाले लोग रहते हैं, हम उन लोगों तक नहीं जा पाते हैं। और जब तक आप उन लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक आपका बिज़नेस बहुत बड़ा तो नहीं होगा। जो सक्सेस जितने कम समय में आप सक्सेस चाहते हैं, आप जिस समय में सक्सेस चाहते हैं, जितने कम समय में सक्सेस चाहते हैं, जिस प्रकार की सक्सेस चाहते हैं, जितनी सफलता आप चाहते हैं, जिस प्रकार की सफलता चाहते हैं, उस प्रकार की सफलता आपको नहीं मिल पाती है। जैसी सफलता आप चाहते हैं, वैसी सफलता आपको नहीं मिल पाती है। जैसे-जैसे आप उसके लायक लोगों को आप यहाँ लाते चले जाते हैं, तो जिस प्रकार की सफलता आप चाहते हैं, उस प्रकार की सफलता आपको मिलती चली जाती है और जितनी सफलता आप चाहते हैं, उतनी सफलता भी आपको बराबर मिलती हुई चली जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है साथियों कि हम लोगों को क्यों इनवाइट करें? क्यों इनवाइट करें? ये सबसे पहले हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें इस व्यक्ति को इनवाइट करने के बाद में इस बिज़नेस में अपन को डायमंड बनाना है। इस बिज़नेस में इस व्यक्ति को हमें विदेश ले जाना है। इस व्यक्ति के पास चलो आर्थिक स्थिति इसकी खराब है, हमें इसकी आर्थिक स्थिति ठीक करके इस व्यक्ति को सारे सपनों को पूरा कराना है। इस व्यक्ति के पास घर नहीं है, इसका घर बनवाना है। इसके बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पा रही, इसको यहाँ सफल करा के अच्छे बच्चों को एजुकेशन दिलानी है। जब तक आपका ये कारण क्लियर नहीं होगा, जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। यदि आप साथियों इस बिज़नेस में आने के बाद में सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए ही लोगों को इनवाइट करते हैं, सिर्फ़ अपने ही स्वार्थ के लिए इनवाइट करते हैं कि जी मैं यहाँ लोगों को 10 लोगों को इनवाइट करके जॉइन करा के मैं यहाँ से 20 की टीम बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ से ब्रॉन्ज बन जाऊँगा। मैं 50 की टीम बना लेता हूँ, तो यहाँ से सिल्वर बन जाऊँगा। जब तक आप अपने लिए काम करेंगे, जब तक इस बिज़नेस में आपके साथ बड़ा काम नहीं होगा। असली इनवाइट करने का मकसद जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएँगे। साथियों इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग के बारे में साथियों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, असल में यदि देखा जाए, तो साथियों ये जो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा इनवाइटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है साथियों। नेटवर्किंग मास्टरी मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग ए मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ इन्विटेशन। यानी असल में देखा जाए तो ये इन्विटेशन की एक बहुत बड़ी कला है ये। एक बहुत बड़ी कला है इनवाइट करने की साथियों। ये कला जिस व्यक्ति के अंदर आ गई ना, समझ लो इस बिज़नेस में बड़े-बड़े मुकाम तक, बड़ी-बड़ी सफलता तो वही व्यक्ति हासिल कर पाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर इनवाइट करने की कला आ गई। और जिस व्यक्ति के अंदर इनवाइट करने की कला नहीं आई, वो व्यक्ति साथियों आज भी कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करेगा। आज भी उस व्यक्ति के सामने कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएँगी। इनवाइट करने की कला का आना बहुत ज़रूरी है। यदि इनवाइट करने की कला आपके अंदर नहीं आती है, तो इस बिज़नेस में भी आप बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं कर पाते। इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार इनवाइट करें? किस प्रकार इनवाइट करें? साथियों सबसे पहले आपको इनवाइट करने से पहले साथियों अपने आप को सबसे पहले आप सबको यानी प्यार से बुलाएँ, सबको प्यार से बुलाएँ। कोई जो आपके अंदर चला
जो आपके अंदर चल रहा होता है, वही सामने वाला सब समझ जाता है। इनवाइट करते समय अक्सर करके होता है क्या है कि आपको दूसरे व्यक्ति से पहले आपके खुद के अंदर झाँक कर देखना होता है कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरे अंदर मैं इस व्यक्ति को इनवाइट कर रहा हूँ तो मेरा भाव क्या है? मैं आखिर में इस व्यक्ति से क्या चाहता हूँ? इस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या खुशी लाना चाहता हूँ? मेरे अंदर क्या चल रहा है? तो ये बात पहले क्लियर खुद के अंदर हो जाना चाहिए। आपका रोम-रोम खुश होना चाहिए। आपका दिल एकदम से गार्डन-गार्डन होना चाहिए। आप ऐसे मान के चलिए कि बहुत बड़ा पुण्य का काम करने को जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने को आप जा रहे हैं। तो साथियों आपके प्यार होना चाहिए आपके दिल में। आपके दिल में एक खुशी होनी चाहिए कि यार आज मुझे एक ऐसा मौका मिला है। एक ऐसा मौका मिला है आज मेरी वज़ह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। पता नहीं भगवान ने किसकी किस्मत में ऑडी लिखी है, किसकी किस्मत में बीएमडब्ल्यू लिखा है, किसकी कीमत में करोड़ का मकान लिखा है। अरे किसकी किस्मत में पता नहीं देश-विदेश की यात्राएँ लिखी हैं। तो साथियों सबसे पहले आपके अंदर दिल के अंदर प्यार होना चाहिए। लोगों के अंदर देने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। एक खुशी वाला माहौल आपके अंदर होना चाहिए। जब तक ये माहौल आपके अंदर नहीं होगा, आप किसी व्यक्ति को इनवाइट नहीं कर पाएँगे। आप किसी व्यक्ति को इनवाइट नहीं कर पाएँगे। या आपके मन में जो अंदर चल रहा होता है, जिस भाव से आप व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, साथियों सामने वाला आदमी बिल्कुल समझ जाता है कि आप जिस भाव से व्यक्ति को इनवाइट किया है, वो सारी चीज़ों को समझ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों कि इनवाइट करते समय आपको बिल्कुल प्यार से उस व्यक्ति को आपको इनवाइट करना है। यानी व्यक्ति को बिल्कुल दिल से इनवाइट करें, दिल से इनवाइट करें, डर से नहीं। डर से नहीं, बहुत से लोग बिज़नेस में लोगों को इनवाइट करते हैं लेकिन वो एक डर सा रहता है, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मैं इसको जानकारी दे रहा हूँ, मेरी जानकारी को लेगा कि नहीं लेगा, पता नहीं मेरे से क्या कहेगा, मेरे पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस प्रकार के विचार जब अंदर चल रहे होते हैं ना, तो साथियों जो विचार आपके अंदर चल रहे होते हैं, वही विचार उस व्यक्ति के बाहर भी दिमाग में वो समझ चुका होता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है और फिर वो जैसा अंदर चल रहा होता है हमको उसी प्रकार से उस व्यक्ति से रिजल्ट मिलता है। तो ध्यान रखिए दिल से बुलाएँ, दिल से बुलाएँ। दिल से बुलाएँगे, डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर और दिल से बुलाएँगे तो 100% वो व्यक्ति आपकी बात समझेगा और आपके कहने से ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। इनवाइट करते समय साथियों, सबसे पहले आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए इनवाइट करने के लिए? भाई इनवाइट करते समय एक पर्पज़ होना चाहिए, आपकी सोच यू आर ए फार्मर नॉट ए हंटर आपकी जो सोच होनी चाहिए, एक किसान वाली सोच होनी चाहिए, एक शिकारी वाली सोच नहीं होनी चाहिए। शिकारी वाली सोच का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति जो शिकारी वाली सोच होती है, शिकारी वाली सोच होती है कि यार अब तो बस ये व्यक्ति बस एक बार फँस जाए ना, एक बार बस इसको फँसा दूँ, एक बार इसका शिकार कर लूँ और इसके बाद तो मेरा काम हो जाएगा। मेरी बुलसआई लग जाएगी। मेरा अभी उसमें 4 कम पड़ रहा है, बस 4 लोगों को फँसा दूँ और फँसाने के बाद में मेरा मोटा-सा चेक बन जाएगा। मैं यहाँ से ब्रॉन्ज़ बन जाऊँगा, मैं यहाँ से सिल्वर बन जाऊँगा। यानी लोगों को फँसाने वाली सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। यदि फँसाने वाली सोच आपकी होगी, फँसाने वाली मानसिकता आपकी होगी, तो साथियों इस बिज़नेस में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। डियर फ्रेंड आपकी सोच होनी चाहिए, एक किसान वाली सोच होनी चाहिए। एक किसान होता है, हमेशा किसान क्या करता है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोता है, ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोता है, ज़्यादा से ज़्यादा बीज डालता है। अरे कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते, लेकिन फिर भी बीज बोता है, बोता है, बोता है, बोता है। कुछ निकलते, कुछ नहीं निकलते, कुछ निकलते, कुछ नहीं निकलते और बोने के बाद में साथियों बोने के बाद में बस जो उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है, उस काम को करता हुआ चला जाता है, कभी चिंता नहीं करता इस बात की। तो आपका भी काम क्या करता साथी कौन-सा बीज निकलेगा, कौन-सा बीज नहीं निकलेगा। अरे इस बात को चिंता प परवरिश करने की ज़िम्मेदारी किसान चिंता नहीं करता इस बात की कि कौन-सा बीज नहीं निकलेगा, बस वो अपने हिस्से का काम करता है, अपनी ज़िम्मेदारी का काम करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज ज़मीन में डालता है और कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते। उसी प्रकार से आपका भी काम होना चाहिए। अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करो। अरे कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे, कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे। लेकिन साथियों वही किसान जब ज़्यादा से ज़्यादा बीज डालता है, तो उसी की तय समय पर कुछ समय के बाद में उसकी फसल लहलहा रही होती है। इसी प्रकार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे, बड़े से बढ़िया इनवाइट लोगों को करेंगे, तो साथियों आपका भी नेटवर्क एक शानदार और दमदार वाला नेटवर्क बन चुका होगा। किसान वाली आपकी सोच होनी चाहिए। क्या सोच रखने के लिए तैयार हैं? एंड डोंट फोकस ऑन गेटिंग पीपल इन फोकस इन गिविंग यानी आपका जो फोकस है किसी व्यक्ति से लेने वाला फोकस आपका नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इस व्यक्ति के पास जा रहा हूं तो चलो भाई इस व्यक्ति से मुझे बस एक सेल मिल जाए, इस व्यक्ति से मुझे बस एक बार सेल मिल जाए, अरे इसका तो ट्रायंगल लगवा दूंगा, ट्रायंगल बस एक बार इसको आ जाए। लेने वाला भाव नहीं होना चाहिए आपका साथियों, देने वाला भाव होना चाहिए। आपका एटीट्यूड देने वाला होना चाहिए। आप दाता हो दाता और देने वाला हमेशा बड़ा होता है।
देने वाला हमेशा बड़ा होता है। अरे आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो, साथियों उस व्यक्ति को क्या देने के लिए जाते हो? आप उस व्यक्ति को एक इतना शानदार बिज़नेस देने के लिए जा रहे हैं। आप ऐसा बिज़नेस देने के लिए जा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा ने यदि उसको सद्बुद्धि दी, अरे वो इस बिज़नेस में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद में साथियों अपनी ज़िंदगी की सारे सपनों को पूरा करेगा और न जाने कितने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के सारे सपने भी पूरा करेगा। आपका भाव दाता वाला भाव होना चाहिए, आपका भाव देने वाला भाव होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, आपका लेने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। लेने वाला एटीट्यूड जिस व्यक्ति का होता है, जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं कि मेरे भाई आप चलो इसके पास हम जा रहे हैं, एक सेल लेने के लिए जा रहे हैं और जब वो व्यक्ति हमसे मना करता है, उम्मीद लेके जाते हैं, मना करता है तो दिल एकदम से टूटता है, दिल एकदम से टूटता है। और साथियों मना करता है, दिल टूटता है क्योंकि हम उस व्यक्ति से लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ लेने का नहीं, आपका देने का भाव होना चाहिए। जब आपका देने का भाव होगा, तो आप हर व्यक्ति को इनवाइट कर पाएँगे, हर व्यक्ति को बता पाएँगे, लेकिन लेने का भाव होगा, तो आप साथियों किसी भी बढ़िया व्यक्ति को तो आप इनवाइट कर ही नहीं पाएँगे, यदि आपका लेने का भाव होगा और ज़्यादातर लोगों का भाव लेने का ही होता है साथियों, हमेशा ध्यान रखना गिविंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तीसरा आता है साथियों बी ए ब्रिज बिल्ड ए ट्रस्ट। ब्रिज ब्रिज है ये साथियों, ब्रिज शब्द है ये, आई इसमें से छूट गया है। यानी आपका तो क्या है साथियों, एक पुल वाला काम आपका होना चाहिए। जैसे आप हैं, आपने एक व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है और उधर साथियों अपॉर्चुनिटी है, इधर व्यक्ति खड़ा हुआ है, उधर अपॉर्चुनिटी है। तो आपका काम क्या है साथियों, आपका काम उस व्यक्ति को उस अपॉर्चुनिटी से जोड़ना है। आपका काम उस व्यक्ति को उस अपॉर्चुनिटी से जोड़ना है। आपको तो पुल वाला काम करना है, ब्रिज वाला काम करना है साथियों को। एक वाहन को आप बीच में रहते हैं और आपके माध्यम से एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो आपको ब्रिज वाला काम करना है। ब्रिज वाला काम करते समय वहाँ साथियों पूरा आपको ट्रस्ट के साथ, पूरा आपको ट्रस्ट के साथ पूरा विश्वास उस जगह पर स्थापित करना है आपको। पूरा विश्वास उस जगह आपको जमाना है। यदि विश्वास आप इनवाइट करते समय नहीं जमा पाएँगे, विश्वास आप यदि नहीं व्यक्ति की नज़रों में आप रख पाएँगे, तो वो व्यक्ति भी आपके साथ में साथियों बड़ा काम तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप विश्वास उस व्यक्ति का आप पर होना चाहिए। यदि विश्वास आप किसी व्यक्ति की नज़र में आप जमा लेते हैं, विश्वास आप बना लेते हैं साथियों, ज़िंदगी भर वो व्यक्ति आपके साथ काम करता है। ज़िंदगी भर अपनी भी ज़िंदगी बदलता है और अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ आपकी भी ज़िंदगी को बदल देता है। तो एक ब्रिज वाला आपको काम करना है, ब्रिज वाला काम आपको करना है। करने के लिए तैयार हैं? थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों अभी और इनवाइट करने के लिए साथियों अभी हम एक बहुत बड़े एक फॉर्मूले पे काम बात करेंगे आज साथियों, जो सबसे दमदार फॉर्मूला है और वो है 5C फॉर्मूला। आज हम साथियों 5C फॉर्मूले पे बात करेंगे आपसे। व्हाट इज 5C फॉर्मूला, क्या है ये 5C फॉर्मूला? तो साथियों हम इसी 5C फॉर्मूले पे आज आपसे बात करेंगे। मैं आप साथियों एक बात का विश्वास दिलाता हूं आपको, आज इस फॉर्मूले पे एक एक बताई जाने वाली बातें हैं। यदि इन बातों को आपने फोकस कर लिया, इन बातों को आपने गौर किया, तो साथियों मैं 100% पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ बेटा हर व्यक्ति जितना चाहे, जब चाहे, जिस समय चाहे उतने रिजल्ट आप अपनी लिस्ट से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। साथियों आपको इस फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आखिर में ये फॉर्मूला है क्या? आखिर में फॉर्मूला है क्या? चलो हम इसी फॉर्मूले पे बात करेंगे साथियों। 5C फॉर्मूला। साथियों 5C फॉर्मूले में क्या आता है? सबसे पहला आता है साथियों ये कन्वर्सेशन। सबसे पहला सी है 5C। पहला सी कन्वर्सेशन, दूसरा सी है साथियों कॉम्प्लीमेंट, तीसरा सी है क्यूरियोसिटी, चौथा सिटी है कंट्रोल और पांचवा है सी साथियों कमिटमेंट। ये 5C है साथियों, कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल और कमिटमेंट। यदि ये 5 बातों का आप ध्यान रखते हैं इनवाइट करते समय, तो साथियों मैं कह सकता हूं आपकी लिस्ट में जिस व्यक्ति का भी नाम लिखा है, वो आने वाले समय में आपके इस बिजनेस में एक एसोसिएट के रूप में अभी होगा और आने वाले समय में वो एक डायमंड के रूप में भी बनेगा साथियों। तो इन 5C फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। आखिर में ये 5C फॉर्मूला क्या है, चलो इसको विस्तार से अपन समझते हैं। इनवाइट करते समय साथियों सबसे पहले एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, आप किस प्रकार से कहते हैं, इससे ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप कैसे कहते हैं। आप किसी व्यक्ति से इनवाइट करते समय किस प्रकार से कहते हैं, इससे ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप कैसे कहते हैं। आप किसी व्यक्ति से किस प्रकार से बात करते हैं, किस तरह से व्यक्ति से बात करते हैं, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है साथियों कि कैसे आप व्यक्ति से बात करते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति के उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जान पाएंगे,
जब तक आप इस बिजनेस में उस व्यक्ति को ला नहीं पाएंगे। पहले उसके अंदर आपको जानना जरूरी है, और उस व्यक्ति के बारे में वो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस एटीट्यूड का व्यक्ति है, ये आपको पहले जान लेना बहुत जरूरी होता है साथियों। और आपको साथियों उनमें रुचि लेना पहले आपको भी जरूरी है। पहले आप उस व्यक्ति में रुचि लें, जब आप उस व्यक्ति के बारे में रुचि लेंगे, जब उनके बारे में आप समझेंगे, तो साथियों फिर आने वाले समय में, कुछ समय के बाद वो व्यक्ति भी हमारे बिजनेस में रुचि लेगा, हमारे व्यवसाय में रुचि लेगा। पहले आपको उस व्यक्ति के अंदर आपको रुचि लेना है, तब जाके वो व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे उसमें रुचि लेगा। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन पहला पॉइंट आता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है साथियों वार्तालाप। आपका वार्तालाप किस प्रकार का है? आप किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं? किस प्रकार से आप बातें करते हैं? सारा खेल आपके शब्दों का रहता है साथियों। सारा खेल आपके शब्दों का रहता है। सारा खेल पूरा का पूरा आपके शब्दों का रहता है कि किस प्रकार से आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ में आते हैं। और लोग शब्दों का ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति आता हुआ भी हमारे साथ और आता हुआ भी व्यक्ति वापस हो जाता है। तो किस प्रकार से वार्तालाप करें? चलो आइए भी समझते हैं साथियों। इनवाइटिंग वार्म सर्किल ऑन फोन, यानी अभी क्या होता है साथियों, इनवाइट करते समय देखिए, सबसे बड़ी बात रहती है साथियों कि ये जो वार्म सर्किल के जो लोग हैं, ये जो वार्म सर्किल के लोग हैं, ये सर्किल है ये, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ये जो वार्म जो सर्किल के जो लोग हैं साथियों, असल में देखा जाए साथियों, यही जो लोग रहते हैं जो आपको टॉप शिखर पे पहुंचाते हैं। यही वो लोग रहते हैं जो आपकी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यही वो लोग रहते हैं जो आपके जितने सारे ड्रीम हैं, कहीं न कहीं वहां तक ले जाने में आपको सबसे बड़ा रोल रहता है। बड़ा सरल, बड़ा आसानी से जहां से आपका बिज़नेस निकलता है साथियों, वो यहीं से आपका बिज़नेस निकल सकता है साथियों। यहीं से आपका बिज़नेस निकल सकता है। वार्म जो सर्किल के लोग हैं, साथियों वार्म सर्किल के जो लोग हैं, यही वो लिस्ट है जो आपको खुशी और जश्न बनाएगी। जब आपकी खुशी पर जश्न बनाएगी, इस लिस्ट को इनवाइट करना भी बहुत आसान है और मजेदार भी है। इस लिस्ट को जब वार्म सर्किल के लोगों को आप इनवाइट करोगे, आप ये तो आप पहले से साथियों हमारे पिछले सेशन में आप जान ही चुके हैं कि हमारे साथ कितने प्रकार की लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके जो ब्लड से रिलेशन से संबंधित जो लोग आते हैं वो आते हैं। वार्म में जो आपके करीबी यार दोस्त रिश्तेदार, जितने भी आपके मित्र वगैरह रहते हैं, सारे के सारे लोग रहते हैं आपके, चाहे वो नजदीकी आपके डॉक्टर्स हों, जितने भी ये लोग रहते हैं सारे के सारे आपके वार्म लिस्ट में आते हैं। और साथियों फिर उसके बाद होती है कोल्ड लिस्ट। लेकिन कोल्ड लिस्ट तक जाने के लिए, कोल्ड लिस्ट तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा रोल यदि आपका रहता है तो साथियों वार्म लिस्ट का रहता है। वार्म लिस्ट में ये एक ऐसी लिस्ट रहती है, इस लिस्ट के लोगों को आप किस प्रकार से फोन से इनवाइट करेंगे, किस प्रकार से लोगों को बताएंगे, क्योंकि यही लिस्ट साथियों आगे बड़ी सफलता आपको दिलाएगी। यही जो लिस्ट है, जब आप खुश होंगे, जब आप बड़े शिखर पे पहुंचेंगे, तो यही आपके घर जाके, यही आपके प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आप जो जश्न मनाएगी, जो आप खुशी पार्टिसिपेट करेंगे, साथियों इन्हीं के साथ आप करेंगे। इस लिस्ट को बड़ा मजेदार भी है और बड़ा टिपिकल भी है, तो इसी लिस्ट को इनवाइट करना, इसी लिस्ट को इनवाइट करना बड़ा ही टिपिकल है। साथियों यही वो लिस्ट है जो आपको खुशी पर जश्न मनाएगी। आप सबसे पहले यानी उस रिश्तेदार का नाम लिखो जिसके साथ आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड में कॉफी पीना चाहते हैं। आपके इस लिस्ट में आप सबसे पहले ऐसे उस व्यक्ति का नाम लिखो जो आपका कोई रिश्तेदार है या आपका मित्र है, जो भी है आपका, जिसके साथ आप स्विट्जरलैंड में कॉफी पीना चाहते हैं। ऐसे लोगों के नाम लिखो आप। जहां भी जिस विदेश में चाहते हैं कि भाई इस बीच में मैं उनके साथ घूमना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के आप नाम सबसे पहले आप लिखें। ऐसे लोगों को आप याद करें, ऐसे लोगों के नाम सबसे पहले अपने सामने लाएं जिनके साथ आप उस खुशी को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमने पिछले सेशन में इस बात को बताया भी था कि भाई यदि आपको 50-50 लाख रुपए यदि किसी को बांटना हो, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं और आपको 50-50 लाख रुपए यदि किसी को बांटना है, तो कैसे व्यक्ति को देना पसंद करेंगे? जो आपका सबसे करीबी होगा, आपका मित्र होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका पड़ोसी होगा, और भी आपका जो खासम खास होगा, उस व्यक्ति के लिए कहने की आप 50-50 लाख रुपए देने को तैयार होंगे। यदि मुझे आप ऐसे 50 लोगों की सूची बताइए जिनको आप विदेश यात्रा ले जाने, फ्री में आपको ले जाना है, कोई एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे लोगों की मुझे लिस्ट बना के दीजिए जिनको 50 लोगों को फ्री में आप ले जाना चाहते हैं। तो कैसे लोगों के नाम आपको याद आएंगे साथियों? जो सबसे खास-खास लोग होंगे, ऐसे नाम याद आएंगे। तो साथियों ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो जिनका स्विट्जरलैंड में कॉफी पीना चाहते हैं। ऐसे किसी मित्र का नाम लिखो जिनको थाईलैंड में जाके आप जो समुद्र के अंदर सी वॉक कराना चाहते हैं, सी वॉक अपने साथ उनको कराना चाहते हैं। ऐसे मित्र के नाम लिखिए, ऐसे आपके खास है उनके नाम लिखिए आप, जिनके साथ सी वॉक कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों के नाम लिखिए साथी आपको। सफलता की पिक्चर सबसे पहले ऐसे लोगों को इनवाइट करते समय
साथियों, पहले सफलता की पिक्चर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। जब तक आपके माइंड में सेट नहीं होगी, तो आप किसी व्यक्ति से आप वार्तालाप कर ही नहीं पाएँगे। किसी प्रकार का आप ठीक से कन्वर्सेशन बात आप कर ही नहीं पाएँगे, जब तक आपके दिमाग में वो सफलता वाली पिक्चर आपके माइंड में सेट नहीं होगी। आपके माइंड में उस पिक्चर का सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके माइंड में पिक्चर सेट नहीं होगी, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया लोगों को आप नहीं बता पाएँगे। तो साथियों, कन्वर्सेशन आपका किस प्रकार का है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वार्तालाप आप व्यक्ति से किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते समय किन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की शब्दावली का आप इस्तेमाल करते हैं, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहला सी है कन्वर्सेशन। वार्तालाप पर में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का आपको ध्यान रखना है। शब्दों का इस्तेमाल करते समय आपके अंदर भाव होना चाहिए, एक सफलता वाला भाव होना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आप किसी को इनवाइट करें, इनवाइट करते समय साथियों बढ़िया सा एक कोई बढ़िया सा आप बड़े छोटा हो, कोई वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे लिस्ट बनाते समय भी बताया था, लिस्ट बनाते समय आप उन सारे लोगों के नाम लिखने से पहले बढ़िया सा एक वीडियो देखिए। साथ ही इसी प्रकार से बढ़िया पिक्चर जब आपके माइंड में सेट होगी, तो आप बढ़िया लोगों को आप इनवाइट भी कर पाएँगे, बढ़िया लोगों को आप जानकारी भी आप दे पाएँगे। साथियों, कॉल अप्रोच, इसके बाद में हमारा मेन टॉपिक आता है कॉल अप्रोच आता है साथियों। बारम लिस्ट को इनवाइट करने की जब बात आती है, तो क्या करना साथियों, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा जितने भी आपके बारम लिस्ट के लोग हैं और ज्यादातर आपकी जो लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम होंगे, तो साथियों मैं कह सकता हूँ बारम लिस्ट के सबसे ज्यादा नाम आपके होंगे। बारम लिस्ट के सबसे ज्यादा आपकी लिस्ट में मैंने ढेर सारे लोगों के लिस्ट को विजिट किया है। सबसे ज्यादा जो आपके नाम हैं, बारम लिस्ट का सबसे ज्यादा रोल होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? सबसे ज्यादा लोग आपके बारम लिस्ट के लोग रहते हैं, उस लिस्ट में रहते हैं साथियों। अब वो जो बारम लिस्ट के लोग रहते हैं साथियों, उठाओ फोन करो इनवाइट उनको। आप क्यों नहीं उनको इनवाइट करते? तुरंत उठाओ और कीजिए उनको फोन इनवाइट। लेकिन मैंने तो आपको साथियों ऐसे बोल दिया झटके से कि आप तुरंत बस बारम लिस्ट के आपको किसी मित्र का या किसी रिश्तेदार का या किसी का नाम याद आया, या किसी डॉक्टर का नाम याद आया, या आपको किसी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम याद आया और आपने तुरंत फोन उठा के कॉल लगा दिया, जी हाँ जी, एक बहुत बढ़िया मेरे पास एक शानदार जानकारी है, चलो जी इसका हम शुरुआत करते हैं और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मेरी भी जिंदगी बदलेगी और आपकी भी जिंदगी बदलेगी। बड़ा जी मेरे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्या लगता है? फोन उठाते हैं क्या? उठाते हैं क्या? जी नहीं। अरे जिस समय जब बारम लिस्ट के व्यक्ति को फोन उठाने की बात आती है ना, तो वो फोन 1 टन का दिखाई देता है। 1 टन का फ़ोन दिखाई देता है कि उस समय इतना वज़न वाला फ़ोन हो जाता है। क्या जी आपने तो फ़ोन लगाऊँगा, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? यार तू ये क्या काम तूने शुरू कर दिया, क्या धंधा शुरू कर दिया? और इस प्रकार के शब्दों को पता नहीं जाने क्या मेरे बारे में अपने वो पिक्चर बनाएँगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि क्या इसने काम शुरू किया है, कैसा काम शुरू किया है, फँसने का काम, फँसाने का काम। और इस प्रकार के विचार कहीं न कहीं हमारे दिमाग में आने लगते हैं। वो फ़ोन है, फ़ोन करते से ही साथियों 1 टन का फ़ोन हो जाता है। आसानी से फ़ोन उठता नहीं है वो फ़ोन। जब आप किसी व्यक्ति को जब कॉल करने की बात आती है कि भाई कॉल करो, करो इनको इनवाइट, बताइए उनको, तो वो फ़ोन उठता नहीं है साथियों, 1 टन का फ़ोन हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा अक्सर करके होता है। कितने सारे लोगों को जब सामने बैठ के भी यदि फ़ोन लगवाते हैं, जो उठाओ जी फ़ोन, लगाइए अपने जब हम लिस्ट निकलवाते हैं और निकलवाने के बाद में जब बोलते हैं कि भैया आपने खास हमने 5 लोग निकाले और 5 लोग निकालने के बाद में बोला जी एक काम कीजिए, आप इनमें से आपको 10 लोगों को इनवाइट करना है, आप 10 लोगों को इनवाइट करो, 10 लोगों को आप बताइए। तो वही जो फ़ोन होता है साथी व्यक्ति कहता है जी मैं अभी अभी तो क्या है कि देखो ये ड्यूटी पे होंगे, अभी ये घर पे नहीं होंगे, अभी यहाँ होंगे, वहाँ होंगे और ढेर सारे इस प्रकार के विचार कहने के मायने मानने लग जाते हैं, लेकिन वो फ़ोन लगा नहीं पाते हैं, लगा नहीं पाते हैं। लगा नहीं पाते हैं। लेकिन साथियों एक बार फ़ोन लगा के देखना आप उनके लिए। एक फ़ोन लगा के देखना। जब भी फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाने से पहले पहले तो क्या साथियों एक अच्छी सी स्माइल मारो और अच्छे विचार अपने माइंड में सेट करो। अच्छी सी स्माइल के साथ, अच्छे विचारों के साथ और फिर उस व्यक्ति को आपको कॉल लगाना है। और कॉल लगाने के बाद में साथियों क्या करना है आपको यानी पूरा एंथुसियाज़्म के साथ आपको कॉल लगाना है। उत्साह पूरा आपके अंदर भरपूर होना चाहिए। जब उत्साह से आप लबालब होंगे, तो आप बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति को फ़ोन लगा पाएँगे। यदि उत्साह आपके अंदर नहीं है, तो साथियों बस अपने से डाउन को ही फ़ोन लगा पाएँगे, अपने से अप वाले व्यक्ति को आप फ़ोन नहीं लगा पाएँगे। जबकि बिज़नेस क्या कहता है कि अपने से अप वाले व्यक्ति को आप यदि इस बिज़नेस में लाओगे, साथियों बहुत बड़ा काम होगा। यदि एक व्यक्ति में किसी 4th क्लास को लाने के बजाय उस किसी बैंक का जैसे 4th क्लास लिया, इससे बढ़िया उसके मैनेजर को जॉइन करा दो, तो सारा स्टाफ तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। किसी कंपनी के पियोन को जॉइन कराने से पहले आप साथियों उस कंपनी के किसी मैनेजर को जॉइन करा दो, सारा स्टाफ तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति क्या करता है अपने से डाउन की तरफ चलता है, फिर बिज़नेस उसका
डाउन में चला जाता है, अपने से ऊपर नहीं जा पाता। इसका कारण रहता है कि वो व्यक्ति उसका बिज़नेस भी उसका काफ़ी लंबे समय तक ऊपर नहीं जा पाता है। तो साथियों, इनवाइट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बढ़िया से जोश के साथ, बढ़िया से उत्साह के साथ, बढ़िया से स्माइल के साथ और तुरंत पहले आपके अंदर सफलता होनी चाहिए, आपके विचार आपके होने चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ साथियों, आपका जो माइंड होना चाहिए, सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी सोच है बहुत बढ़िया वाली सोच होनी चाहिए सर। जब तक सोच आपकी नहीं होगी बढ़िया, जब तक आपका बड़ा काम नहीं होगा, गिविंग एटीट्यूड आपका नहीं होगा, जब तक आज बिज़नेस में उस व्यक्ति को आप इनवाइट नहीं कर पाएँगे, तो गिविंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तब जाके व्यक्ति से आप बात कर पाएँगे और इनवाइट करो, इनवाइट करते समय भी आप उनसे जब इनवाइट करोगे तो इनवाइट करते समय आप उनसे हाल-चाल पूछोगे। क्योंकि वो कहीं न कहीं मिलने वाला है, आपका परिचित है, आपका रिश्तेदार है और भी आपका कोई न कोई हो सकता है। तो साथियों, आगे भी साथियों उनसे बात करते समय कहीं न कहीं एक माइंड सेट पहले आप कर लेना है, आपको एक स्ट्रक्चर बना लो अपने माइंड में पहले से आपको मुझे इनसे कितनी बात और किस टॉपिक की कितनी बात करनी है। क्योंकि मान के चलो आपने किसी मित्र को फ़ोन लगाया, ठीक है? या आपको मित्र है या आपका कोई रिश्तेदार है, उसको फ़ोन लगाया, भैया लगता है, भैया और जी भैया क्या हाल है? और जी भाई साहब बस बढ़िया हैं, ठीक हैं, घर में कैसे हैं? बस यार ठीक है। और अब तो देखिए चल रहा है, कोविड चल रहा है और यानी दुनिया भर की बातें कोई जब आप बात करने के लिए लगाते हैं तो कोई बातों का ठिकाना थोड़ी होता है। लगा के बातों को 1 घंटे में घूम जाए। लेकिन आपका मिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ उस व्यक्ति को रहना चाहिए इनवाइट करने का। तो माइंड में पहले स्ट्रक्चर बना लो मुझे कितनी और किस टॉपिक पे कितनी बात करनी है। तो आप जब निशाना वही रहेगा तो कहीं न कहीं घुमा फिर के बात को आपको वहीं आपको लेके आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों, एक स्ट्रक्चर बना के बात करो। आपको लगता है कि सफिशिएंट वक़्त नहीं है इनवाइट करने का, तो उसको व्यक्ति को बिगाड़ना नहीं है आपको, कि आपने लगा सफिशिएंट समय नहीं है और बात ठीक से नहीं सेट हो पाई, वो अपनी-अपनी बातों को करता हुआ चला गया, तो वो व्यक्ति क्या है फिर आपने वो उसको इनवाइट ही नहीं ठीक से हो पाया। तो ऐसा भी नहीं करना है साथियों। तो यहाँ क्या है अभी एक फ़ॉर्मूला हम आपको देने वाले हैं साथियों, कन्वर्सेशन में भी एक फ़ॉर्मूला देने वाले हैं साथियों और उस फ़ॉर्मूले के तहत आपने इस्तेमाल किया, तो बड़ा काम आपके साथ होगा, हर व्यक्ति आपके इनवाइट को स्वीकार करेगा। और साथियों वो फॉर्मूला है साथियों, फॉर्म का फॉर्मूला, FORM, FORM, फॉर्म का फॉर्मूला। फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? बहुत बारीकी से इसको समझना है आपको, यहीं से आपका सबसे बड़ा रिजल्ट है वो अप और डाउन होता है। F, O, R और M। F का मतलब होता है साथियों फैमिली। जब आप किसी व्यक्ति से बात करें, व्यक्ति से बात करते समय, इनवाइट करते समय डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति से ये तो बोल नहीं सकते कि भैया मैंने एक कंपनी जॉइन किया है और एक काम करना है, मैंने कंपनी जॉइन किया, फटाफट से आप भी उस कंपनी को जॉइन कर लो और मैं भी ऐसे करोड़पति बनूंगा और भैया आपको भी करोड़पति बना दूंगा। या अपना जो कोई भी आपका खास है, उसको आप इस प्रकार से तो नहीं आप बोल सकते। तो इस समय क्या करना पड़ेगा साथियों, आप सबसे पहले जैसे किसी व्यक्ति को फोन लगाते हैं, बातों को ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड। आपने किसी व्यक्ति को फोन लगाया तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति के परिवार के बारे में बातचीत करो आप। उनके फैमिली के बारे में बातचीत कीजिए। जैसे और जी भाई साहब कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छे और घर में बच्चे कैसे हैं? बढ़िया हैं, भाभी जी कैसी हैं? बहुत बढ़िया हैं। अच्छा वो हमारा टिंकू कैसा है? मुन्ना कैसा है? और वो कैसा है? इस प्रकार से पहले क्या करना है, उस व्यक्ति के फैमिली से के बारे में आपको बात करना है। यदि डायरेक्ट आप उस व्यक्ति को अपने मतलब से बात करेंगे तो वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस व्यक्ति को आप में इंटरेस्ट तब आएगा, पहले आपको उस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। आपको पहले अपना लगाव उस व्यक्ति को शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति से कितना लगाव है आपका। तब जाके कहीं न कहीं वो आपकी बात को अहमियत देगा। जब आप उस व्यक्ति को लगाव रखेंगे, तो आपको क्या करना है पहले उनके बारे में फैमिली के बारे में बातचीत करो। उनके फैमिली के बारे में बातचीत करेंगे, तो साथियों हर व्यक्ति को जब वो किसी परिवार के बारे में बात करते हैं, तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। यदि मान के चलो मैं आपके फ़ोन किया और मैं आपसे अक्सर करके मैं ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ, किसी से बात करूँ सबसे पहले हम परिवार के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्ति को कैसा लगता है सर हमारा कितनी परवाह करते हैं, सर हमारा कितना ख्याल रखते हैं। यदि आप भी किसी अपने फैमिली के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, तो सबसे उसके फैमिली के बारे में बात करो, उनके बच्चों के बारे में बात करो, उनके फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में बात करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को। उससे पहले अपना लगाव, अपना पहले एक इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, जिस भावनाओं की वजह से कि वो व्यक्ति आपसे जुड़े, वो व्यक्ति जुड़े जुड़े आपसे। और जी कैसा चल रहा है? बच्चों के स्कूल कैसे चल रहे हैं? बच्चों के क्या हाल-चाल हैं? मुन्ना की तबीयत कैसी है? बेटी की तबीयत कैसे है? कहीं न कहीं इस प्रकार के शब्दों का आपको पहले आपको परिवार के बारे में पूछना है। तो अभी क्या होता है जैसे आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि अभी जी और जी भाई साहब यानी यहीं से आपको क्या है साथियों अब हमको क्या करना है कि यहाँ से आपको नीड निकल के आएगी।
हमको बात करते समय क्या करना है, उस व्यक्ति की नीड हमको बात करते समय निकालना है। नीड कैसे निकलेगी? जैसे हमने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करते समय हमने किया जी भाई साहब और कैसे हैं जी, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो एक व्यक्ति तो बोलेगा जी बच्चों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शानदार चल रही है और बहुत बढ़िया, अब तो बच्चे एकदम सेट हैं। और एक व्यक्ति बोलेगा, यार कुछ मत पूछो भाई साहब, कुछ मत पूछो, इस समय तो बच्चों की पढ़ाई का हिसाब-किताब एकदम खराब है, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं और बिल्कुल ही सिस्टम बहुत बेकार है, इस समय तो पूरा साल बच्चों का निकल गया, पूरा ही मतलब बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं, जो भी पढ़ा था वो सब कुछ भूल गए। तो वहाँ से एक नीड क्या निकल के आई, एक नीड निकल के आई कि जी बिल्कुल आप भाई साहब सही कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार का है और ऐसा हुआ था कि मतलब यही हालत जो आपके हैं, ये हालत मेरे भी थे। मेरा भी बच्चा नहीं पढ़ता था। लेकिन जब क्या हुआ एक हमारे एक जो मिलने वाले हैं, उन्होंने एक मेरे को एक बहुत बढ़िया डिजिटल एक स्मार्ट स्टार का पैकेज था और वो क्या था वो डिजिटल था, वो इलेक्ट्रॉनिक था, बच्चा घर में बैठ के उसको पढ़ सकता है। जब उन्होंने उसके बारे में बताया तो मैंने जब उसको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद में तो मैं तो क्या है कि मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा है। और आप चाहो तो अपने बच्चे के लिए आप भी उसको आप मँगा सकते हैं। क्या समझे? नीड आपने निकाली बात करते समय, नीड निकाली आपने, उसकी नीड क्या निकली है? बच्चे वगैरह कैसे हैं? पढ़ाई नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन है ना? आपने नीड निकाली। वहाँ से नीड निकल कर सकती है जब आप फैमिली के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके बाद में साथियों वहाँ से भी नीड नहीं निकली, तो फिर क्या करना यदि फैमिली में के बारे में बात करते समय कोई नीड निकलती है, तो फिर आगे ओआरएम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद में लगा कि यहाँ से भी नीड नहीं निकली है, तो फिर आपको क्या करना है साथियों नेक्स्ट ऑक्यूपेशन उनके बिज़नेस के बारे में पूछें। और जी, भाई साहब बिज़नेस कैसा चल रहा है? और आपकी नौकरी कैसी चल रही है? और बताइए जी, अब वो बोलेगा जी बस ठीक है भाई साहब बढ़िया है और वो आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं उनके क्या हाल-चाल हैं? अब एक बात बताओ बॉस किसको पसंद है? बॉस तो किसी को भी पसंद नहीं है। अरे भाई साहब कुछ मत पूछो उसने तो ये मान के चलो कि मेरी बाट लगा रखी है और इसने तो दिमाग खराब कर रखा है और ये मान के चलो कि भाई साहब मैं तो भाई इतना तंग आ गया हूँ उस नौकरी से, बहुत बड़ा तंग आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया उस नौकरी से। नीड निकली वहाँ से, नीड निकली, वो वह व्यक्ति अपने बॉस से परेशान है, वो नौकरी से परेशान है, तो तुरंत उस व्यक्ति को आप ऑफ़र कीजिए, तुरंत उसको ऑफ़र कीजिए अपने बिज़नेस को, कि जी जो एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही शानदार सिस्टम है और मेरे को भी एक मेरे ही इस प्रकार के मिले यानी आपको तो मैंने क्या बताया आपको ब्रिज का काम करना है। क्या काम करना है? ब्रिज का काम करना है। ब्रिज का काम करते समय आपको इन बातों का इस्तेमाल आपको करना है। इन बातों का ध्यान रखना सारा खेल आपकी शब्दावली का रहता है इनवाइट करते समय। शब्दों को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्ति हमारी बातों से प्रभावित नहीं होता है। आपने उस व्यक्ति के दबाया, यानी उसकी जो नस थी बोलते हैं ना कि दुखती हुई नस को दबा दो, तो व्यक्ति को राहत मिलेगी। आपने उस व्यक्ति के बिज़नेस के बारे में पूछा, धंधे के बारे में पूछा, कैसा चल रहा है जी? कुछ मत पूछो, अब तो कोविड का समय चल रहा है, धंधा चौपट है, 2 पैसे की इनकम नहीं है। तो तुरंत उस व्यक्ति से बोलो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे भी एक इस प्रकार के मेरे मिलने वाले हैं और उन्होंने भी मुझे बताया था, क्योंकि जो हाल आपके हैं, वही हाल मेरे भी हैं और मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार एक बहुत बढ़िया इस प्रकार का एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक ऐसा ही ऑनलाइन एक सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से घर बैठ के भी हम आराम से 20 से 25,000 रुपए महीने हम कमा सकते हैं। और उन्होंने संडे को एक उनका बहुत बड़ा कोई ऑनलाइन डिजिटल एक वेबिनार होने वाला है और उन्होंने मुझे 10 बजे के लिए इनवाइट किया है। यदि आप चाहो तो मैं एक लिंक आपके लिए भी व्यवस्था करूँ। आप कहो तो मैं एक लिंक की व्यवस्था आपके लिए भी करूँ। मैं तो भाई चाहता हूँ कि भाई मैं तो चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि यार 20-25,000 रुपए बैठ के घर आ जाया करेगा। यदि आप भी चाहते हो तो आप भी बताओ। व्यक्ति क्या बोलेगा? स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? आपने क्या किया इसका इस्तेमाल किया इस फ़ॉर्मूले का। यानी उसके परिवार के बारे में पूछा तो वहाँ से कुछ ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, कुछ निकल के आई। लेकिन यहाँ भी व्यक्ति क्या कहता है जी बहुत बढ़िया ठीक धंधा सेट चल रहा है, टकाटक मौज आ रहे हैं और अब तो जी सारा काम ठीक-ठाक हो गया है। तो साथियों फिर क्या करना है आपको? फिर उस व्यक्ति से आप यानी उस व्यक्ति से रिक्रिएशंस के बारे में बात कीजिए उनके। यानी उस व्यक्ति से कोई आगे की प्लानिंग पीछे की जो और बताइए जी। आप आपके इस बार की छुट्टियों में आप बच्चों को घुमाने के लिए कहाँ ले जाओगे? कहाँ घुमाने के लिए ले जाओगे बच्चों को? कुछ लोग बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनको आपके बारे में पता रहता है कि आप कोई काम करते हैं, आप कोई धंधा करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता। तो आप उनसे जब इस बारे में रिक्रिएशंस के बारे में जैसे बात करेंगे कि भाई आगे की प्लानिंग क्या है? इस बार की छुट्टियों में बच्चों को कहाँ ले जाओगे घुमाने के लिए? और भाई साहब आजकल तो बहुत सारी नई-नई
चीजें आ रही हैं, उसको कब खरीद रहे हो? घर में भाई साहब जो एसी है आपके, एसी आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? यानी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो व्यक्ति बोले, "कहाँ यार भाई साहब मज़ाक कर रहे हो आप तो बताओ यार। कहाँ है हिसाब-किताब पार तो पड़ती नहीं है। आप घूमने की बात कर रहे हो, कहाँ घूमने जाना हो पाएगा? कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है।" जब इस प्रकार की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो जो हमारा एक सिस्टम है, एक वो सिस्टम है वो घुमाने के लिए 1 साल में 2 बार घुमाने के लिए भेजता है और इस बार तो घूमने के लिए जो छुट्टियों में वो गोवा भेज रहा है या शिमला भेज रहा है या वहाँ भेज रहा है या वहाँ भेज रहा है और आप चाहो तो आप हमारे साथ वहाँ चल सकते हैं आप। तो अब इस प्रकार से उस व्यक्ति के आपने नीड को निकाला और लास्ट में साथियों, यदि इन तीनों से भी नीड नहीं निकलती है, तो लास्ट में बचता है साथियों एम। एम फॉर बचता है आपका मनी वाला। मनी वाला साथियों बचता है, तो मनी वाला बचता है तो साथियों उस व्यक्ति से आप इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जितना भी करता है, जो भी करता है, जितना भी कमाता है, ये बात तो तय है कि आपको पता है कि हाल-चाल तो उसके ठीक नहीं होंगे जितना भी है, यानी खुश तो वो व्यक्ति नहीं होगा। तो उस व्यक्ति से आप डायरेक्ट इस बात को कह सकते हैं यार आप इस काम को तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यदि 30 से 40 हज़ार या 40 से 50 हज़ार रुपए मंथली इनकम और बढ़िया हो जाए तो बताइए कैसा रहेगा? चाहे आप इनडायरेक्ट में लेके कर सकते हैं, आप ये बिल्कुल श्योर मत होने जी कि आप उस काम को कर रहे हैं। मेरे एक खास मिलने वाले हैं और उन्होंने मेरे से इस प्रकार से कहा है, एक बहुत बढ़िया है 40 से 50 हज़ार की आजकल देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और आराम से ई-कॉमर्स के माध्यम से एक इस प्रकार का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जहाँ से 40 से 50 हज़ार कमा सकते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और मैं तो उसके उस वेबिनार को मैं ज़रूर देखूँगा और आप कहो, तो आप भी मेरे साथ उस वेबिनार को आप अटेंड कर सकते हैं। तो क्या बताइए, वो व्यक्ति जब आप उस व्यक्ति के इस प्रकार से बात करोगे, तो व्यक्ति क्या करेगा इन चारों में से साथियों कोई ना कोई तो आपके लिए नेट ज़रूर छोड़ेगा कि जहाँ से उसकी ज़रूरत निकलेगी आपको। तो आपको इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करके भी आप उस व्यक्ति की नीड को निकाल सकते हैं और आप इनवाइट उसको कर सकते हैं। ये फ़ॉर्मूला समझ में आया साथियों, फ़ॉर्म का फ़ॉर्मूला। नेक्स्ट साथियों, अब दूसरा आता है साथियों कॉम्प्लीमेंट। दूसरा टॉपिक आता है साथियों, हमारा पहला जो टॉपिक था सफलतापूर्वक हमने पूरा किया कन्वर्सेशन का, हम किस प्रकार से वार्तालाप करें, वार्तालाप के साथ-साथ किस प्रकार से हम वहाँ से नीड को निकालें और व्यक्ति को इनवाइट करें। दूसरा है साथियों कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से, जैसे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी किसी व्यक्ति की प्रशंसा प्रशंसा करना। किस प्रकार से प्रशंसा करेंगे, कैसे प्रशंसा करेंगे, ये बात तो समझ में नहीं आती है जी। ये प्रशंसा का मतलब क्या रहता है? सामने वाले की प्रशंसा करें आप, लेकिन प्रशंसा कैसे करें? प्रशंसा का यहाँ क्या मतलब होता है इनवाइट करते समय? साथ ही सामने वाले की प्रशंसा का मतलब ऐसे होता है, जैसे आपने किसी व्यक्ति से वार्तालाप किया और वार्तालाप करते समय उस व्यक्ति ने आपसे बोला, "यार भाई साहब कुछ मत पूछो, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मैं तो बड़ा ही दुखी हूँ और मैं इतना बड़ा दुखी हूँ कि ये मान के चलिए कि मेरे तो 4 दिन से 5 दिन से मेरे माता और पिता हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ।" आपने बोला, "यार अनिल जी, वाक़ई में यार आप कितने अच्छे इंसान हैं। यार आप अपने माता-पिता का कितना ख्याल रखते हैं। शायद ही कोई बेटा होगा जो अपने माता-पिता का इस प्रकार से इतना ख्याल रखता होगा।" आपने प्रशंसा किया कि नहीं किया? वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा कि नहीं होगा? आप मान के चलिए, आपने भी जैसे कहीं पर भी आप चाहे ट्रेनिंग में बोले या वेन्यू में बोले, कहीं पर भी आपको स्टेज पे गए या कहीं भी आप 4 लोगों में खड़े होकर में बात की और बात करते समय यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा नहीं करे, आपसे ये बोले, "यार तू तो बड़ा लटूरा आदमी है, तेरे को तो बोलना भी नहीं आया। तेरे ये शब्द तेरे को नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था।" तो क्या लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति का मैं सर अभी काट दूँ। यदि कोई आपकी इस प्रकार से आपको बोलेगा, तो वो व्यक्ति आपको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देगा। लेकिन साथियों, यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, क्या बात है जी, मज़ा आ गया, वाह! वेल डन और आपने तो इतना बढ़िया अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, कितना आप गज़ब बोले, सुपर बोले। साथियों कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगेगा कि मैं सारे यानी अंदर के दिल को बिछा के रख दूँ इसके कदमों में। इतना मतलब बहुत अच्छा आपको लगेगा जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या करना है साथियों, आप जब लोगों को इस प्रकार कॉम्प्लीमेंट के साथ बात करेंगे, प्रशंसा से बात करेंगे, तो व्यक्ति का आपसे लगाव होगा, आपसे जुड़ाव होगा और जब आपसे लगाव होगा, जुड़ाव होगा, तो आप आसानी से अपनी बात को उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं। जब लगाव हो जाएगा तो अपनी बात को आसानी से उसको इनवाइट आप कर सकते हैं।
अपने बिजनेस के बारे में उसको बता सकते हैं, वो चाहकर भी आपसे मना नहीं कर पाएगा। आप जिस चीज के लिए भी उस व्यक्ति से कहोगे वो आपकी सेल्स आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 साल बाद कोई अपने को मित्र मिला, तुरंत उसका नाम ढूंढा और ढूंढने के बाद में सबसे पहली वार्तालाप ही हमने ये की कि यार एक बहुत बढ़िया कंपनी है और मैं उसमें जुड़ गया हूं, तो उसमें कर ले। अब लो जी, बड़ी मुश्किल से तो उसका कॉन्टैक्ट मिला। कॉन्टैक्ट मिलने के बाद में दूसरे दिन हमने उसको इनवाइट कर दिया और तीसरे दिन उस व्यक्ति ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। हमने जो व्यक्ति जिससे थोड़ा-सा आप समय धैर्य रख के उससे अच्छे रिश्ते डेवलप करते, उतने में तो हमने उस व्यक्ति को इस बिज़नेस से ही खत्म कर दिया। वो व्यक्ति हो सकता है इस बिज़नेस में क्राउन बन सकता था, क्राउन मास्टर बन सकता था, लेकिन हमने क्या किया, उस व्यक्ति की हमने वो खत्म ही कर दी। ना तो उसकी नीड जानी, ना उसके बारे में हमने जाना, ना कन्वर्सेशन ठीक से किया, ना उसके बारे में पहचान पाया कि जब से ये व्यक्ति मुझे मिला था 2 साल 3 साल पहले, आज उसके क्या हाल-चाल हैं, क्या इसके हिसाब-किताब हैं, उससे पहले हमने उस व्यक्ति को खत्म कर दिया। तो क्या करना साथियों, ऐसा नहीं करना है। ये कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से भी आप लोगों के दिल में उतर सकते हैं और दिल में जब उतर जाएँगे, तो अपनी बात को आसानी से मनवा सकते हैं। सामने वाले की प्रशंसा करें, जब कोई मीटिंग करते हैं तो कोई आपकी प्रशंसा नहीं करे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी प्रशंसा सच्चे दिल से होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि किसी व्यक्ति का बच्चा घूम रहा है बाहर और उसकी 2-2 हाथ नाक लटक रही है, उससे कह दो क्या तेरा मुन्ना है, क्या बढ़िया मुन्ना है। भाई साहब, ऐसी प्रशंसा भी मत करना, झूठी प्रशंसा, हाँ? तो प्रशंसा भी सच्ची होनी चाहिए। प्रशंसा करते समय सच्ची प्रशंसा होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है साथियों। प्रशंसा होगी जब तक नहीं हो पाएगा। तो साथियों ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पूरा होता है प्रशंसा का। आप प्रशंसा करके भी आप लोगों के दिल में उतर सकते हैं और फिर आसानी से व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। तो मेरी बात ये समझ में आई? दूसरा टॉपिक समझ में आया जी? कॉम्प्लीमेंट वाला समझ में आया? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। चलिए हमारे जो थर्ड पॉइंट है साथियों, वो आता है साथियों क्यूरियोसिटी। इसका क्या मतलब होता है? ये होता है साथियों जिज्ञासा। जिज्ञासा। जब तक उस व्यक्ति को आपके अंदर या आपके काम के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक वो व्यक्ति आपके साथ बिज़नेस में नहीं आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए आप। जब तक आप में आपके प्रति और आपके काम के प्रति उसकी जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक वो व्यक्ति आपके बिज़नेस में नहीं आएगा। जब तक उसकी जिज्ञासा क्या है, वो चाहता क्या है, जब तक चाहत को नहीं पहचान पाएँगे, उसकी जिज्ञासा नहीं है तो उसको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी आपको पड़ेगी। यदि ये काम करना आ गया साथियों क्यूरियोसिटी वाला, तो मैं 100% कह सकता हूँ, आप 100% उस व्यक्ति को दमदार तरीके से इनवाइट करेंगे और मनचाही बिज़नेस वॉल्यूम से उसको आप जॉइन कराएँगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्यूरियोसिटी, इसका आपको जिज्ञासा उस व्यक्ति की बढ़ानी है आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं तो इतना ही ठीक है, यही संतुष्ट हूँ और बहुत ठीक है, बस नौकरी में ठीक-ठाक मिल रहा है, ठीक-ठाक कमा लेता हूँ। लेकिन क्या लगता है, कोई 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाने वाला आदमी क्या ज़िंदगी में खुश रह सकता है क्या? लेकिन वो 50,000 कमाता है तो और उसको 1 लाख वाली जिज्ञासा जगाइए ना। कैसे जिज्ञासा जगाएँगे? जब तक जिज्ञासा नहीं जगाएँगे वो व्यक्ति आपके साथ बिज़नेस में नहीं आएगा। वो तो खुश है, वो तो लोग तो 25,000 में ही खुश हैं, लोग तो 30,000 में ही खुश हैं। सुबह से शाम तक पागलों की तरह व्यक्ति भागता रहता है, वो तो खुश है। वो क्यों करेगा? वो क्यों करेगा बताओ? तो पहले जब तक उसके अंदर जिज्ञासा आप नहीं जगाएँगे, जब तक वो व्यक्ति आपके साथ बिज़नेस में नहीं आएगा। हमारे व्यवसाय के प्रति उसकी इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। तो साथियों जिज्ञासा के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर भी हम साथियों बात करते हैं यहाँ पर। इनवाइट करते समय उसकी जिज्ञासा हमारे बिज़नेस के प्रति जागनी चाहिए। आपको हम 5 प्रकार की अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे साथियों यहाँ पर। जिज्ञासा को जगाने के लिए 5 कॉल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति को इनवाइट कर सकें। इनवाइट कर समय साथियों, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ साथियों। और ये क्या है साथियों? अप्रोच के साथ इनवाइट करना है। सबसे पहला साथियों एक्साइटमेंट अप्रोच। दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच। तीसरा है हू डू यू नो अप्रोच, लोकेशन, ओपिनियन। अब ये बात क्या समझ में आती है इससे? यानी हम कैसे उस व्यक्ति की जिज्ञासा को जागृत कर सकते हैं? तो आइए हम एक-एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला है हमारा साथियों एक्साइटमेंट अप्रोच। व्हाट इज एक्साइटमेंट अप्रोच?
जब किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करते समय साथियों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इनवाइट करते समय आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। यदि आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप वो व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होगा। आपके अंदर आपकी बातों में जोश होना चाहिए और उस व्यक्ति से आपको कहना है इस बात को कि भाई साहब, मैं एक ऐसे बिज़नेस में जुड़ा हूँ, मैं एक ऐसे बिज़नेस में जुड़ा हूँ, जिस बिज़नेस में जो लोग सालों में कमाते हैं, जो लोग यहाँ से महीने भर में कमा लेते हैं। मैं एक ऐसे बिज़नेस में जुड़ा हूँ, जो लोग सालों में कमाते हैं, वो लोग यहाँ बिज़नेस में महीने भर में कमा लेते हैं। बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत ही शानदार बिज़नेस है और क्या आप चाहते हैं कि ऐसे बिज़नेस के बारे में आपको भी जानकारी मिले? क्या ऐसे बिज़नेस के बारे में आप भी जानकारी करना चाहेंगे? ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं एक ऐसे बिज़नेस में जुड़ा हूँ और बढ़िया है बट ठीक है भाई साहब मुझे तो अच्छा लगा है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो व्यक्ति ना पूरे एक्साइटमेंट अप्रोच के साथ उस व्यक्ति से आपको बात करना है, चाहे कॉल पे करो या आप डायरेक्ट या मतलब ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, जैसे भी करो। तो उस व्यक्ति से एक्साइटमेंट के साथ कि भाई साहब, मैं एक ऐसे बहुत ही दमदार दमदार बिज़नेस में जुड़ा हूँ, जहाँ से लोग जो साल में कमाते हैं, वो यहाँ महीनों में कमाते हैं। बहुत बड़ा बिज़नेस है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई साहब, एक बहुत बढ़िया शानदार मेरे एक मित्र के माध्यम से एक बहुत बढ़िया बिज़नेस मुझे मिला है और जहाँ उस बिज़नेस में लोग सालों में कमाते हैं, यहाँ महीने में कमा रहे हैं और मेरा भी एक खास मित्र है, उसने मुझे बताया है और मैं तो क्या उस बिज़नेस को देखने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा और उसने मेरे को उनका एक संडे को बहुत बढ़िया एक वेबिनार होने को जा रहा है, ऑनलाइन वेबिनार होने को जा रहा है। उस वेबिनार में यदि आप कहो, तो मैं आपके लिए भी एक लिंक मँगा लूँ। ऐसे करके भी आप उस व्यक्ति की आप जिज्ञासा को जगा सकते हैं। जी, क्या जो महीने में कमाते हैं, जो साल में कमाते हैं, वो महीने में कमाते हैं। इतना पैसा क्या है, कैसा है, क्या है? ऑनलाइन आप डिजिटल के बात बात कीजिए, सिर्फ डिजिटल की बात कीजिए, लिंक की बात कीजिए। साथियों, जब इस प्रकार से एक्साइटमेंट अप्रोच के साथ बात करेंगे, तो कहीं न कहीं व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, आपकी बातों से व्यक्ति प्रभावित होगा। एक्साइटमेंट अप्रोच का इस्तेमाल करना है, ढीली-ढाली बातों से इस्तेमाल नहीं करना, नंबर 1 बात। दूसरा है साथियों डायरेक्ट अप्रोच। बहुत सारे लोग आपके ऐसे रहते हैं जो साथियों आपके खास मित्र रहते हैं, खास दोस्त रहते हैं और वो इस प्रकार के दोस्त रहते हैं साथियों वो डायरेक्ट अप्रोच करने से वो आपके जुड़ जाएँगे। जैसे कि आपका कोई खास मिलने वाला खास मित्र, उससे कहा यार एक काम करना भाई सुरेश और अभी क्या है कि एक बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया बिज़नेस है और उसको क्या है कि हम शुरू करने वाले हैं या मैं शुरू कर चुका हूँ। चूँकि डायरेक्ट अप्रोच आपको करना है, कहीं घुमाने-फिराने की ज़रूरत नहीं है और अभी आपको क्या करना है कि वो मैं एक लिंक भेजूँगा और आपको उस लिंक को उसको ऑन करना है, उसको समझना है और फिर उसको आप में जुड़ना है उसमें। डायरेक्ट अप्रोच, ये डायरेक्ट अप्रोच हो गया कि मैं आपको एक लिंक भेजूँगा और आपको उसको जॉइन करना है और उसको समझ लेना, फिर उसमें आपको जुड़ना है। वो लोग तो आपको जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, वो जुड़ने डायरेक्ट अप्रोच वाला व्यक्ति जुड़ेगा जुड़ेगा। डायरेक्ट अप्रोच का भी आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई घुमा-फिराने की ज़रूरत नहीं है। जिन पर आपका बढ़िया होल्ड है, आपकी अच्छी कमांड है, आपका बिलीव करता है, आपका भरोसा वाला व्यक्ति है, तो डायरेक्ट अप्रोच के माध्यम से उस व्यक्ति को आप जोड़ सकते हैं। साथियों, एक जो तीसरा तरीका है, उसकी क्यूरियोसिटी का जगाना वो है साथियों, हू डू यू नो हू डू यू नो अप्रोच यानी ये अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है साथियों, आप जैसे किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो उनसे बात करते समय आपको इस भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इनसे डायरेक्ट कहूँगा तो ये मेरी बात को मना करेंगे, ठीक है? ये मना करेंगे, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि आप एक मैंने बिज़नेस शुरू किया है और आप उसमें जुड़ जाओ और आप इसमें कर लो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो आपको पता है वो डायरेक्ट आपसे मना करेगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं, आपको किस प्रकार शब्दों का इस्तेमाल करना है? आपको ऐसे कहना है कि यार भाई साहब या जो भी आपके लगते हैं, भाई साहब हैं, मित्र हैं, चाचा हैं, ताऊ है, यानी जो भी एक्स वाई जेड कोई भी लगते हैं आपको, ठीक है? कोई भी आपका जो भी रिलेशन में है, जो भी लगता है आपको, तो आपको उनसे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? जैसे आपने कहा यार एक बात बताओ श्याम जी, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी इनकम के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? जो अपनी 50,000 की नौकरी के साथ-साथ क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो 30 से 40,000 या 25 से 30,000 या 20 से 25,000 रुपए और कमाना चाहते हैं? आपने क्या किया? उससे नहीं कहा, यानी कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं तो ऐसे लोगों को आपने जब उससे
ऐसे लोगों की अप्रोच की आपने बात की, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, यार एक बात बताओ, मैं किसी और को क्या बताऊँ? बताओ क्या बात? मुझे ही बताओ ना, मुझे ही बताओ। यार मैं दूसरे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को तो मैं जानता तो बहुत को हूँ, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे ही बताओ ना ऐसी क्या बात है? तो एक काम करना है, फिर आप उस व्यक्ति को इनवाइट कर दो। यानी आपने उसके क्या है कि ऐसे करके एक अप्रोच के माध्यम से आपने लिया उस व्यक्ति को। तो आपने क्या किया साथियों, जब ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो डायरेक्ट व्यक्ति आपसे कह सकता है, या वो हो सकता है कुछ लोगों के आपको नाम दे, लेकिन वो नाम नहीं, वो खुद ही व्यक्ति, ज्यादातर लोग खुद ही कहेंगे, यार ऐसी क्या बात है? मैं ऐसे लोगों को तो जानता हूँ, लेकिन ऐसी बात क्या, मुझे बताओ ना सबसे पहले। तो आप उनको इनवाइट कीजिए। एक होता है साथियों, चौथा जो नंबर आता है, यह है लोकेशन। लोकेशन के आधार पे भी, लोकेशन के आधार पे कैसे? जैसे कि मान के चलो आपने उस व्यक्ति से कहा कि यार श्याम जी, अभी क्या है, हम आपके शहर में एक बहुत बड़ा, हम अपना जो नेटवर्क का एक बिज़नेस स्थापित करना चाहते हैं। हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा है, इंडिया लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन आपके शहर में हम अपना नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने जो काम की शुरुआत आपके शहर में करने वाले हैं, तो क्या आपके काम की शुरुआत शहर में करने से पहले, क्या आप हमारे साथ उस शहर में सबसे पहले व्यक्ति के रूप में क्या आप आना चाहोगे? यानी आपने देखो कितने बड़ा उस व्यक्ति को आपने, यानी आपने ये भी कह दिया कि भाई हम आपके शहर में शुरू करने वाले हैं। हम आपके शहर में अपना बिज़नेस स्थापित कर रहे हैं। तो क्या लगा कि यार ये तो कर ही रहा है, चाहे मैं करूँ या ना करूँ। तो आपने, वो तो कर ही रहा है। फिर इसके बाद आपने क्या कहा कि जी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि शुरुआत में मैं चाहता हूँ, चूँकि आप मेरे खास हैं, हमारे करीब हैं, मैं चाहता हूँ यदि शुरुआत कहने की आपसे होती है, तो उस शहर के सबसे पहले व्यक्ति आप होंगे, और आने वाले समय में हमारा जो भी नेटवर्क उस शहर में बनेगा, वो आपके साथ में बनेगा। तो साथियों, ऐसे लोकेशन के आधार पे भी आप उस व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। वो कहते हैं, हाँ जी बताइए, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो हमारा ये जी एक मैं लिंक एक आपको भेजने वाला हूँ, और उस लिंक क्या है उसकी आप सावधानी बताइए। उस लिंक में कैमरा बंद रखना है, ये रखना है, वो रखना है, और ऐसे चालू करना है, ऐसे बंद करना है, और उसको आप अपनी जानकारी दीजिए। 5वां है साथियों, ओपिनियन। ये कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार के रहते हैं, जो होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार, यानी अपने आप में 30 मार्का जिसको बोलते हैं। वो सुनेंगे नहीं किसी की वो आसानी से। वो लोग सुनेंगे नहीं, आपकी बात को इतने आसानी से तवज्जो पर नहीं रखेंगे। साथ ही ऐसे लोगों को आपको किस प्रकार से कहना है कि यार भाई साहब, आपको किस शब्दों का इस्तेमाल करना है कि यार भाई साहब, मुझे एक बात बताइए कि मैं अभी क्या है, अ, अभी मेरे को एक हमारे मिलने वाले एक दोस्त हैं, और उन्होंने मेरे को ऐसा बताया है कि एक बहुत बढ़िया, एक शानदार, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ से कि हम काम करने के बाद में हम देश-विदेश की यात्रा कर सकते हैं, और वहाँ से आराम से 40 से 50 रुपए महीने अपन कमा सकते हैं। और मुझे तो क्या है भाई साहब, वो बहुत अच्छा लगा है। जैसे आपका कोई मित्र है, आपका कोई खास, मतलब होशियार है, तेज, अपने आप में 30 मार का। तो देखिए क्या है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं करना चाहता हूँ उस काम को। मैं उस काम को करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि आप मेरी थोड़ी-सी मदद कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, और चलने के बाद में क्या है कि आप मुझे ये सजेस्ट कर देना कि मुझे इस काम को करना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए। सजेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि मैं यदि कहीं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तो आप मुझे गलत रास्ते पे जाने से आप मुझे बचा सकते हैं। और अच्छा लगेगा, तो कहीं न कहीं मैं उसमें, मेरा दिल कहता है कि मैं उसमें ज़रूर एक बार इसको देखूँ। तो आप ऐसे करके भी व्यक्ति को आपने क्या किया, उसको बड़ा भी बना दिया, और उसकी बात भी आपने रख दी, बड़ा भी बना दिया आपने, और आपने उस क्या किया, उस व्यक्ति को इनवाइट भी कर दिया। इनवाइट भी किया आपने, किया कि नहीं किया? भाई इनवाइट भी किया, और अपनी बात भी आपने रख दी उस व्यक्ति से, कि जी आपने बड़ा भी बना दिया कि देखो आपसे बड़ा होशियार मेरे तो नज़र में कोई व्यक्ति है नहीं। मुझे तो आप ही, मेरे पूरे जितने मेरे खास हैं सबसे वो आप ही हैं, और मैं आप ही से इसकी सलाह ले सकता हूँ। ऐसा नहीं मैं कि गलत रास्ते पे चला जाऊँ। तो आप मुझे ज़रूर सलाह दें, और एक मुझे उसमें मैं इनवाइट किया, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जितना उन्होंने मुझे बताया मुझे अच्छा लगा है, मैं उसे करना चाहता हूँ। एक बार आप मेरी ज़रूर सपोर्ट करें आप। मेरे साथ चलें, और आप मुझे डिसीज़न लेने में मेरी मदद करेंगे आप। तो आपने इनवाइट भी कर दिया। लिंक देके इनवाइट भी कर दिया आपने। तो इनवाइट करने के ये जो साथियों तरीके हैं, इस प्रकार की अप्रोच का इस्तेमाल करके आप ऑन कॉल, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ साथियों, सारा खेल आपके शब्दावली का है। आप जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको साथियों कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ वाक्यों के माध्यम से आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ ये समझाने का, आप किस-किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शब्द आपको इनवाइट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और व्यक्ति को अपनी बात को, क्योंकि लोग तो बात को ठीक से सुनना ही नहीं चाहते, व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, लेकिन वो समझे कैसे?
आपने किस प्रकार से शुरुआत में डायरेक्टली आपने थोप दिया, तो ज्यादातर लोग आपकी बात को महत्व नहीं देंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आएगा जी? ओपिनियन वाला समझ में आया? यस या नो? वेल डन, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं साथियों। फोर्थ, चौथा जो सी है साथियों, ये है कंट्रोल। कंट्रोल, ये क्या है? ये कंट्रोल का मतलब क्या रहता है? यानी कंट्रोल का मतलब क्या रहता है साथियों, जैसे हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करते समय क्या होता है, जैसे हम लोगों को इनवाइट करते हैं और व्यक्ति हमारा इनवाइट स्वीकार कर लेता है, तो इनवाइट व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो क्या होता है साथियों, हम अनकंट्रोल हो जाते हैं। अनकंट्रोल हो जाते हैं। अनकंट्रोल कैसे हो जाते हैं? हम अनकंट्रोल हो जाते हैं कि जैसे किसी ने इनवाइट स्वीकार कर लिया, तो आपने सोचा कि यार ये तो व्यक्ति ने हमारा इनवाइट स्वीकार कर ही लिया। अब इनवाइट स्वीकार करने के बाद उससे हमने एक बात और कह दी, एक काम और करना, तू अपने साथ में 2 लोगों को ज्वाइन करा लेना। एक को लिंक भेजा, उसने स्वीकार लिया, फिर कह दिया एक काम करना, तू अपने साथ में तेरे मिलने वाले सोनू मोनू जो दोस्त है ना, उनको भी 3-4 को बिठा लेना। सारा सस्पेंस खत्म कर दिया आपने। जो भी जितना आपने माहौल क्रिएट किया था उस व्यक्ति के लिए, वो 4 लोग बाद में आते, लेकिन सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया उस व्यक्ति से आपने इस बात को कह के। और जितना माहौल आपने बनाया था ना, सारा ऐसा कर दिया। कंट्रोल करना है अपने आप को आप पर। इनवाइट करते समय उसको पता है कि आपको तो सिर्फ एक व्यक्ति आपको ही वहां ज्वाइन उसको अटेंड करना है। लिंक आपको मिलेगा, सिर्फ आपको अटेंड करना है और किसी व्यक्ति को आप नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल से एक लिंक मुझे मिला है और वो एक लिंक एक व्यक्ति के लिए मिला है। उस लिंक के माध्यम से आप उसको वेबिनार को सिर्फ आपको ही देखना है और किसी व्यक्ति को भी आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में भगवान जब बहुत बड़ा देता है साथियों, कहीं से भी जब बहुत बड़ा मिल रहा होता है तो सबसे पहले व्यक्ति खुद अपने लिए चाहता है, बाकी लोगों को बाद में देखता है। तो ये जानकारी अभी मैंने सिर्फ आपके लिए ही इसको वो कराया है, इश्यू कराया, तो सिर्फ आप ही को अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि 4 को और कहते, ऐसा लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। फिर कहते हैं सर वो 4 को भी बिठा लिया, उसका करने का मन था, 3 लोगों ने अच्छा नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव कर दिया तो वो व्यक्ति करने वाला था, वो सारा उसका खेल ही खत्म कर दिया। तो यहां तक समझ में आया जी बात? समझ में आया? यस या नो? यस या नो? वेल डन, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कंट्रोल आपको करना है। कंट्रोल यानी हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट के द्वारा हमारा इनवाइट स्वीकार होने के बाद हमको अपने आप पर नियंत्रण रखना जरूरी है। एक इनवाइट स्वीकार होने के बाद तुरंत दूसरे लोगों को साथ के लिए नहीं बोलना है। इस बात का ध्यान है। मीटिंग से पहले आपको कुछ नहीं बताना है। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, मीटिंग से पहले सारे राज खोल देते हैं। सारा सस्पेंस आप पहले से खत्म कर देते, तो व्यक्ति क्या करेगा जुड़ के आपके साथ में? बताओ, क्या आपकी मीटिंग को अटेंड करेगा जो सब कुछ ही बता देगा, तेरे को प्रोडक्ट लेना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ आपने पहले ही बता दिया? ऐसा नहीं करना है। लेकिन साथियों क्या करना है, कोई व्यक्ति फिर भी आपके ज्यादा पीछे पड़ता है ना, तो साथियों एक जो इसका एक इस्तेमाल करना है स्क्रिप्ट का, ये एक फॉर्मूला ही कह सकते हैं इसको, बेस्ट वे का इस्तेमाल करना है आपको। बेस्ट वे का इस्तेमाल करना है। बेस्ट वे मीन्स क्या होता है? एक इतना एक अच्छा रास्ता है, एक इतना बहुत बढ़िया रास्ता है कि इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो व्यक्ति आपसे आगे कुछ नहीं कह पाएगा। जानना चाहेंगे बेस्ट वे क्या है? कितने लोग जानना चाहेंगे जी? वेल डन, बहुत बढ़िया। बेस्ट वे का मतलब है साथियों, आप इसका इस्तेमाल करते समय आप उस व्यक्ति से इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि देखिए अभी क्या है कि वो व्यक्ति आपसे पीछे पड़ेगा, थोड़ा-सा बता दो, कुछ समझा दो और अरे क्या है, कौन-सी कंपनी है, कितना पैसा लगेगा, वो 2 बनाने वाले भी तो नहीं है, 4 बनाने वाले भी तो नहीं है और ऐसी तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो आपको उसे एक ही बात करनी है, देखो जी, अभी क्या है कि आप जितनी भी सारी बातें कह रहे हैं, अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो अभी मुझे नहीं है, जानकारी तो मुझे है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बताना शुरू करूँ, तो मैं आपके ढेर सारे जो सवाल आने वाले हैं, मैं उनका अभी जवाब आपके पास मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। तो अभी चूँकि मैं सारे सवालों का जवाब आपको नहीं दे पाऊँगा, तो फिर वो कहते हैं कि अधूरा ज्ञान और नाश की जड़। और जब आप उस मीटिंग में आप जो आने वाले हैं, उस मीटिंग में ढेर सारे हमारे सीनियर आने वाले हैं और वो जो सीनियर उनके माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल उठेंगे, सारे सवालों के आंसर वहाँ दिए जाएँगे। तो जो भी मन में सवाल आता है, तो अभी उस मीटिंग में आएँगे तो कुछ समय की बात है और उसमें बैठ के हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल सारे शब्दों का वो करेंगे। तो साथियों इस प्रकार कह के आप उस व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। यानी एक आसान सा रास्ता ये आपको बताना है उस व्यक्ति को, कि जो भी आपके मन के सवाल है, मैं यदि एक क्लियर करूँ तो दूसरा उठेगा और मैं हो सकता है उसका आंसर आपको नहीं दे पाऊँ। चूँकि मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उस मीटिंग में आते हैं तो आपके सारे सवालों का आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो आपको बेस्ट वे का इस्तेमाल इस प्रकार से करके भी आप साथियों लोगों को आप बढ़िया तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया जी? क्या तैयार हैं? ये तरीका समझ में आया? क्योंकि मैंने तो क्योंकि अभी इस काम को करने की शुरुआत अभी भी किया है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो भी आपके सारे सवाल हैं, वहाँ आपको सबके सवालों का आंसर है। तो व्यक्ति को आपने क्या किया? ऐसा बता दिया जी चलो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो व्यक्ति को आपने वहाँ पर वो करा दिया आपने। कंट्रोल, नियंत्रण यहाँ समझ में आया साथियों। ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं। 5वां हमारा साथियों जो टॉपिक है, वो है कमिटमेंट, वचनबद्धता। कमिटमेंट, वचनबद्धता। व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट का मतलब इनवाइट करने से क्या होता है? साथियों इनवाइट करने से कमिटमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को, आज व्यक्ति आपको मिला, एक तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति कोई आपसे मिलता है उसको ऐसा नहीं कि व्यक्ति मिला तुरंत आपने डायरेक्ट आपने उस व्यक्ति को प्लान ही ठोक दिया, ले लो यार छुट्टी खत्म। यानी डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं उसको अमृत, डायरेक्ट ही अमृत पिलाते हैं कि बेटा या तो तू बच ही जाएगा और या तो खत्म हो ही जाएगा। आज मिला, महीनों बाद मिला और मिलने के बाद में अमृत तुरंत पिला दिया उसको। जैसे कहा जाता है कि साथियों हिंदू संस्कृति में जब किसी के प्राण नहीं निकलते ना तो उसको गोदान पिलाया जाता है। यानी या तो वो बच ही जाएगा और या वो भगवान को प्यारा हो ही जाएगा। ऐसा किया जाता है। तो अभी क्या करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ क्या करना है साथियों, जैसे आपने किसी व्यक्ति को आपने मिला, तो मिलने के बाद में पहले तो क्या करना है उस व्यक्ति से अपने रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाने के बाद में फिर क्या करना है, जैसे उस व्यक्ति से आप कमिटमेंट लो। आपने जैसे वो मिला, पहले तो रिश्ता बनाया। दूसरी बात कमिटमेंट का मतलब इससे इनवाइट से क्या संबंध है? जैसे आज से 7 दिन पहले किसी को आपने इनवाइट किया, यानी कोशिश ऐसा नहीं कि मिला तुरंत उसको आपने प्लान ठोक दिया ना, पहले उससे थोड़े रिलेशन बनाओ। अब आपने आपने क्या किया कि चलो ठीक है रिलेशन बना लिया, अब आपने उसको इनवाइट किया। तो इनवाइट करते समय कोशिश करो उस व्यक्ति को प्लान आप थर्ड पार्टी के माध्यम से दिलवाओ। थर्ड पार्टी के माध्यम से, यानी थर्ड पार्टी का मतलब जैसे वेबिनार के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से अभी ढेर सारे ऑनलाइन जूम पे प्लान प्रतिदिन हमारे प्लान हो रहे हैं। किसी ना किसी का प्लान पर डे हो रहा है, उसके माध्यम से प्लान दिलवा दो। लिंक भेजो उसके माध्यम से दिलवा दो। यदि डायरेक्ट आप उस व्यक्ति को नए रिलेशन में तुरंत प्लान दे देंगे तो वो व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होगा। आपसे प्रभावित, आपके प्लान से प्रभावित नहीं होगा। तो आप क्या करना है उसमें कि आपने इनवाइट करिए 7 दिन पहले इनवाइट किया, तो 7 दिन पहले इनवाइट करने क्या करना है, आपने इनवाइट कर दिया। इनवाइट करते समय उससे एक बात को कंफर्म करना है कि देखिए अभी क्या होता है कि मैंने जो आपके लिए एक जो लिंक जारी कराई है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो इतनी इंपॉर्टेंट लिंक है कि मैंने बड़ी काफी वीआईपी कोटे से इस लिंक को मैंने आपके लिए इश्यू कराया है, क्योंकि वहां लिमिटेड सिर्फ 100 की जो लिमिट है और लिमिट में से वहां बड़े बड़े वीआईपी कोटे के लोगों को ही इस लिंक को जारी किया गया है। तो मैंने वीआईपी कोटे से आपके लिए एक लिंक इश्यू कराई है। यदि आप मान के चलो कि वहां आने में आप असमर्थ हो, तो आप मेरे को 2 दिन पहले जरूर बता देना ताकि मैं इस लिंक का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर सकूं। यानी उससे कमिटमेंट ले लो, वचनबद्ध बनवा लो पहले। अब आपने उस व्यक्ति को ऐसा बताया और किसी कारण वो व्यक्ति नहीं आएगा ना आपके लिंक पे, तो सोचेगा यार पता नहीं उसने बड़ी वीआईपी कोटे से उसी कराई है, तो वो बता देगा यार भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, मैं इमरजेंसी में हूं और मैं समय नहीं दे पाऊंगा। आपने इंपॉर्टेंसी पहले बता दी अपने लिंक की, कि लिंक की इंपॉर्टेंसी क्या है। समझे बात? आपने इंपॉर्टेंसी बता दी लिंक की। अब फिर क्या करना है, मान के चलो ऐसे आपने 5 दिन पहले इनवाइट किया। अब इसके बाद में फिर आपने क्या किया कि जैसे किसी को दूसरा जैसे 2 दिन रह गए इनवाइट, 2 दिन पहले इनवाइट किया, तो फिर क्या करना उसको 1 दिन पहले रिमाइंडर करना है। रिमाइंडर करना है कि जी वो कल का ध्यान रखना। और अभी मान के चलो, यानी उस व्यक्ति को आपको ऐसा नहीं कि आपको अपनी बहुत ज्यादा वो दिखानी है कि जब मुझे जरूरत है ना, कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार है और अभी ये बड़ी मैंने मुश्किल से लिंक को इश्यू कराया है। यदि किसी प्रकार की आपको सुविधा हो तो मुझे एक बार आप मुझे अभी आप कंफर्म कर दें, जिसकी वजह से कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को का सदुपयोग मैं कर सकूं, दूसरे व्यक्ति को आपकी जगह में बैठा सकूं। तो व्यक्ति बोले नहीं नहीं भाई साहब मैं जरूर आऊंगा, कैसी बात करते हैं आप। यानी उससे आपने कमिटमेंट ले लिया, डन डन डन। आपने 7 दिन पहले भी ले लिया, 5 दिन पहले भी ले लिया, 2 दिन पहले भी ले लिया, डन डन। और व्यक्ति 100% साथियों, क्योंकि प्रमोशन आपका कई दिन से चल रहा है, वो व्यक्ति आपके प्लान को भी सुनेगा और सुनने के बाद एक एक शब्द पर ध्यान देगा और देने के बाद में तुरंत फिर उस व्यक्ति से बात करो। और वो व्यक्ति भाई साहब ज्यादा से मतलब वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग आपके साथ साथ बिजनेस में आएंगे। तो आपको कमिटमेंट भी उस व्यक्ति से लेना है, इस बात का ध्यान रखना है।
कमिटमेंट भी उस व्यक्ति से लेंगे तो बड़ा काम हो पाएगा। लेकिन लोग अक्सर करके क्या करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं और नहीं करने की वजह से फिर कहने के प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, फिर कहते हैं सर मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। हमने क्या किया, तुरंत-तुरंत व्यक्ति को फ़ोन किया, तुरंत लिंक भेजा, अब वो नंगा-पुंगा, बनियान में, चड्डी में, जैसा भी है वो व्यक्ति लिंक पे बैठ जाता है बेचारा। अब एक बात बताओ, वो अपने शरीर को देखेगा कि आपके प्लान को देखेगा? क्या देखेगा वो, एक बात बताओ? उसको तो कुछ समझ ही नहीं है उस व्यक्ति को। आप लिंक का हम लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग कर पाते हैं। ये वीआईपी तरीके से जिस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं साथियों, वीवीआईपी तरीके से ये प्रोग्राम होता है ये। वीवीआईपी लोगों का ये काम था इस प्रकार से। ऑनलाइन शब्द मुझे बताइए किस प्रकार का है? ऑनलाइन शब्द का इस्तेमाल आप समझते हैं? ऑनलाइन का मतलब यहाँ जो वीआईपी जो लोग रहते हैं, उन्हीं को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और साथियों उस व्यक्ति को आप मतलब इसको मज़ाक में आप लेते हैं, जब मज़ाक में लेते हैं तो बिज़नेस भी आपको मज़ाक में ले लेता है। ये इतनी ज़िंदगी बदल देने वाली अपॉर्च्युनिटी को आप हल्के से उस व्यक्ति को आप परोसते हैं, तो वो भी आपको हल्के से परोस देता है। वो भी खिलखिला के मना करता है, हैं, अभी तो मेरे पास में जी पैसे ही नहीं है। यानी जैसे आपने प्लान दिखाया वैसे उसने आपने आपको रिस्पॉन्स दिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना साथियों, कमिटमेंट वचनबद्ध आप उस व्यक्ति से करा लीजिए पहले, तो फिर वो व्यक्ति कहने के आपके प्लान को ज़रूर देखेगा, इनवाइट ज़रूर 100% पक्का कन्फर्म हो जाएगा वो व्यक्ति, कन्फर्म हो जाएगा वो व्यक्ति। तो साथियों ये कमिटमेंट मैं भी आप देख पाते साथियों, जैसे आपने किसी को 5 दिन पहले इनवाइट किया है तो आप पहले जैसे कमिटमेंट ले लेंगे, ठीक है जी मिलते हैं रविवार को 10 बजे, फाइनल है ना? बिल्कुल फाइनल है, डन एकदम। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे 2 दिन पहले बता देना जिससे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा सकूँ। कोई मुझे बड़ी मुश्किल से वीआईपी कोटे से एक लिंक मिला है, आपको 2 दिन पहले उनसे फिर रिमाइंडर करना है, फिर कमिटमेंट लेना है आने का, और वो कोई भी गड़बड़ करता है तो गड़बड़ करने के बाद में साथियों फिर उस व्यक्ति को आप उससे मतलब खराब नहीं करना है। नहीं आ सकता तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर उसको इनवाइट करना। लेकिन लिंक खराब नहीं करना है, लिंक खराब नहीं करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, और आप सभी ने आज बहुत